नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं आपके सामने सीईटी में महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों को लेकर, जो लगातार पूछे जाते हैं या उनके हिसाब से पूछे गए क्वेश्चन है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इन 100 क्वेश्चनों के माध्यम से सीईटी की कंप्लीट एक्सरसाइज को कराने की कोशिश करें। तो जो बच्चा मैथ में कमजोर है या मैथ से उसको डर लग रहा है या लास्ट क्षणों में सोच रहा है कि मैथ के क्वेश्चन कैसे करें, क्या करें, सीईटी का एग्जाम नजदीक है, दिन नहीं है, तो मैथ के क्वेश्चनों को कैसे कवर किया जाए, तो उसके लिए कुछ नहीं, सिर्फ ये 100 क्वेश्चन करके चला जाए। हमारी इस वीडियो को देखिएगा, हम आपको 100 क्वेश्चन ही नहीं, इन क्वेश्चनों को करने का तरीका कैसे करते हैं, कैसे आ सकता है क्वेश्चन, कैसे घुमा सकता है। तो हमने कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को इसमें चुना है, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे और इसमें से क्वेश्चन यदि वो घुमाता है, कैसे करता है, तो उन करने का तरीका भी मिलेगा। मैंने केवल 100 क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जिनके साथ साथ आपको एक्सरसाइज का ज्ञान भी दिया जाएगा कि इस एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन बनता है और इसको ऐसे करना है। तो हम प्रत्येक एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चनों के माध्यम से। आपको कंप्लीट सिलेबस 100 क्वेश्चनों के माध्यम से करवा दिया जाएगा। तो पिछली भी वीडियो में मैंने देखा कि आप कुछ बच्चों ने कमेंट कर रखे थे कि सर अगली वीडियो डालिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो बच्चों का जैसा प्यार देखने को हमें मिलता है तो हमारा उसका मनोबल बढ़ता है, तो उसके हम डबल मेहनत लगा करके हम अगली वीडियो को डालते हैं। तो इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसमें कमेंट भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसको पढ़ने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चनों का भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको इन 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है और करने का तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो तरीका ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से किया जाता है। तो आइए देखते हैं 100 क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन आज की स्क्रीन के ऊपर है। तो ये वो क्वेश्चन है जिनको देख करके बच्चे या तो छोड़ आते हैं या फिर सोचते हैं कि कैसे होगा। तो इन क्वेश्चनों को हमें देखना है आज। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या को दुगना करके यदि उसमें 9 जोड़ दिया जाता है और जो उसका परिणाम है उसको 3 से गुणा किया जाए तो संख्या जो है वो 75 हो जाती है। तो वही संख्या क्या थी, यानी कि शुरुआत में जो संख्या ली गई थी वो संख्या क्या है। तो उस संख्या को निकालने के लिए या तो हम इसको क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं कि वो संख्या क्या है, x। फिर x को 2 से गुणा कीजिएगा, 2x हो जाएगा। फिर उसमें 9 जोड़िएगा, फिर उसको 3 से गुणा करके किसके बराबर रखिएगा, 75 के बराबर। पर इसको हम यूज नहीं करते। देखो, x को कोई भी यूज नहीं करता, x एक बार गई तो खत्म। तो हमें x को यूज नहीं करना है। हमें यहाँ पर अब आगे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है 8, तो हम ऑप्शन को लेकर के हल कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन कहता है कि वह संख्या 8 है, तो 8 के हिसाब से पूरा हल कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है 75 बैठना चाहिए। तो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आपने ऑप्शन 8 चुना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ऐसे ऐसे करते जाओ, उस प्रकार से करते जाना। लास्ट में 75 आ गया तो ऑप्शन सही है, वरना दूसरे ऑप्शन से कीजिएगा। तो आपने 8 चुना। क्वेश्चन कहता है एक संख्या, अब वो संख्या हमने कितनी मान ली, 8। फिर कहता है उसका दुगना, तो 8 का दुगना कितना हो गया, 16। 8 का दुगना कितना हो गया, 16। फिर उसमें 9 को जोड़ा जाता है, तो इसमें 9 को जोड़िए। 16 में 9 को जोड़ा कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25। उसके बाद क्वेश्चन कहता है जो आंसर आया उसको 3 से गुणा कीजिए। तो 25 को किससे गुणा, 3 से गुणा। तो 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। कितना आ गया, 75। तो इस प्रकार से हमारा आंसर कितना हो गया, 8। तो पहला ही ऑप्शन हमने चेक किया और पहला ही आंसर हो गया। हमने ऑप्शन 8 उठाया, क्वेश्चन ने कहा दुगना करो, हमने दुगना कर दिया। क्वेश्चन कहता है 9 जोड़ो, तो हमने 9 जोड़ दिया। फिर क्वेश्चन कहता है जो आया उसको 3 से गुणा करो, हमने 3 से गुणा कर दिया। तो आंसर कितना आ गया, 75। यानी कि वे संख्या जो हमने 8 उठाई थी वो सही था ऑप्शन। तो आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, आपका आंसर कितना आ गया, 8। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दूसरे तरीके से बता देता हूं, उस तरीके से अभी हम इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका कहता है यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है और उसमें आगे का कुछ नहीं है, यानी कि यदि आपको लगे कि आगे कुछ नहीं है, पीछे है, उसमें आगे नहीं है पीछे है, तो जरूरी नहीं है कि आगे से करो। अगर आगे नहीं है और पीछे सब कुछ है तो पीछे से करो। यानी कि हम इस क्वेश्चन को आगे से ना करते हुए कहां से कर सकते हैं, पीछे से कर सकते हैं। अब यदि हम पीछे से कर रहे हैं, यदि आप किसी चीज को पीछे से करते हैं तो आपको क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। तो कहने का मतलब है जो चीजें क्वेश्चन में कही गई हैं, जो लाइनें बताई गई हैं, उनको हमें उल्टा करना है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो जहां पर भी मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ भाई पीछे से करो, तो आपको तुरंत ध्यान आना है कि सर पीछे से करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले उल्टा करना पड़ेगा। तो अब ये सर उल्टा क्या करना है, कैसे करना है, तो वो उसकी टेंशन मतलब उल्टा करने के लिए बताने के लिए मैं हूं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे उल्टा करना है। तो जो पीछे से है पहले उसको पकड़िए, कितना है, 75।
यानी कि जो अपना लास्ट वाला जो मान है वो 75 है। अब 75 के साथ जैसे जैसे वो कहता है उल्टा चलते चलो और वापस से उसको करते चलो। 75 आपने उठाया लास्ट से, क्वेश्चन कहता है 3 गुणा, तो गुणा का क्या उल्टा होता है? भाग। क्वेश्चन ने 3 गुणा किया तो हमने क्या कर दिया? भाग। तो बताओ कितना आ गया? 25। फिर क्वेश्चन कहता है 9 जोड़ा और हम क्या कर देंगे? 9 घटा देंगे। तो 25 में से 9 गया कितना? 16। क्वेश्चन कहता है 2 गुणा, तो उसने 2 गुणा किया, हम उल्टा करेंगे तो भाग देंगे। 2 का 16 हम भाग देंगे 8। तो जैसे ही आप पीछे से करते आओगे तो आपका क्या होगा? आगे वाला मान निकल जाएगा। यानी कि पीछे से करते करते आपका शुरू का निकल जाएगा आगे वाला, तो आपका आगे का मान आ जाएगा। कितना आया? 8। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। आप उठा भी सकते हैं ऑप्शन को और आप पीछे से भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन वाला जो है यहाँ पर सही था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे वहां ऑप्शनों में दिक्कत आएगी, तो आपको पीछे से करना सीखना ही पड़ेगा। अगर कहीं भी आगे की चीज आपको दिखाई नहीं देती है तो आपको हमेशा उस क्वेश्चन को पीछे से करना है। तो ये चीज ध्यान रख लेना। अगर उसने पीछे से करने का मतलब जो पीछे की चीज है जो दे रखा है उसको उठाओ और जो उसने कहा है उसको उल्टा करते चलो। गुणा कहता है तो आप भाग कीजिए, भाग कहता है तो गुणा कीजिए, जोड़ने की कहता है तो घटा दीजिए, और घटाने की कहता है तो जोड़ दीजिए, और दुगने की उसने बोला है तो हमने भाग दे दिया 2 गुणा। अब देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करते हुए आगे के जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको सीधा यही बोलूंगा कि करो, तो आपको तुरंत करने लग जाना है। तो ये तरीका समझ आया हो तो अगले क्वेश्चन पर चले। देखिए इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका नंबर सिस्टम से लिया गया है। इसमें आसान सा क्वेश्चन है, वैसे दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि सर कैसे गुणा करें, कैसे भाग करें। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी मैं एक चीज बता देता हूं। जब आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि संख्या बड़ी हो या उनमें पॉइंट वगैरह या बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा भाग आता है, तो उनको देखकर या तो बच्चे गुणा भाग करने लग जाते हैं या फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, एग्जामिनर जो होता है वो हमसे गुणा भाग चेक नहीं करवाता है, वो चेक करता है कि इनको फॉर्मूले याद है या फिर याद नहीं है। तो हमें उनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। और ये जो फॉर्मूले ज्यादातर बनते हैं, ये फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। या तो वो बनाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर बनाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या बनाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ज्यादातर इन फॉर्मूलों की वो बात करता है। आगे जाते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये जितने फॉर्मूले हैं ये आपको याद करने हैं। तो मैं जैसे इसमें फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे ये फॉर्मूला आसान सा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो सर ये फॉर्मूला इसमें कैसे काम आएगा? देखिए यहाँ पर आपको ए बी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में ए बी नहीं लिखता है, वो ऐसे क्वेश्चनों में वो संख्या लिखता है। तो कुछ नहीं करना, आप संख्याओं पहली संख्या को ए मान लीजिए, दूसरी संख्या को बी मान लीजिए। तो देखिए कौन सा फिट बैठता है, तो जो आपका फिट बैठेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब पहला देखिए, पहला है 11.98, तो ये हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। ये क्या मान लिया? ए। इसमें क्या होता है आपको कैसे पता चलेगा कि सर इस फॉर्मूले से होगा? तो संख्याएं उसमें रिपीट होती हुई दिखेंगी। देखो 11.98, फिर 11.98, 0.02, 0.02, 11.98 बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला यूज होगा। तो एक बार चेक कर सकते हैं आप, पहली संख्या को ए मानिए, दूसरी को बी मानिए। तो ये ए, ये भी सेम है, तो ये भी क्या हो गई? ए, यानी कि ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, ये प्लस, ये वापस से क्या हो गई फिर? ए। इसके साथ x लगा हुआ है, इसका मान हमें नहीं मालूम, यही पूछा है हमसे। आगे चलते हैं, फिर प्लस, उसके बाद 0.02, इसको क्या मानेंगे? b। आपको बोला पहले को a मानना है, दूसरी को क्या मानना है? b। अब पहले तो हम a मान चुके हैं, तो ये संख्या क्या हो गई? b। तो b ये भी क्या होगी? b। तो b इंटू बी क्या हो गया? b स्क्वायर। ये क्या हो गया? b स्क्वायर। तो आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस में बी स्क्वायर। क्वेश्चन कहता है आपको x का जो मान है, x का मान ऐसा रखना है कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता हो, जिसके ऊपर स्क्वायर आता हो, वो पूर्ण वर्ग हो गया, समझ लो। तो देखो ये संख्या कहीं ना कहीं या तो ऐसा ऐसा ऐसा, इनमें से कोई ना कोई लिखी गई है, क्योंकि इनको जब ऐसा लिखेंगे तो पूर्ण वर्ग बन गया ना। तो संख्या देखिए ए स्क्वायर आ गया साहब, ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद बी स्क्वायर आ गया, जी सर बी स्क्वायर आ गया।
बीच में क्या आना चाहिए, प्लस की बात है तो 2ab आना चाहिए सर। अगर 2ab होता है तो ये बन जाएगा स्क्वायर, हमें स्क्वायर ही बनाना है, हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, हमें स्क्वायर बनाना है, तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसकी कमी है, 2ab की कमी है। तो ठीक है सर, वही हम ला देते हैं इसमें। तो पहला ए स्क्वायर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बी स्क्वायर भी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ए एक्स है, तो वो कह रहा है एक्स को हटाओ, इसकी जगह क्या लिखोगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। एक बात बताओ, ए तो है ही, कि जो बाकी का है दो नहीं है और बी नहीं है, यही तो लिखना है। अगर x को हटाकर मैं इसके साथ दो लिख दूं और क्या लिख दूं, b, अब बन गया ना फॉर्मूला। ए स्क्वायर अपने पास है, प्लस में इसकी जगह क्या लिख दूं, 2ab, और ये प्लस में b स्क्वायर भी है। तो हमारे पास किसकी कमी है, दो की कमी और b की कमी है, इनको ही तो लिखना है। अगर इन दोनों को लिख देता हूं तो बन गया ना फॉर्मूला। तो आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि आपको फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला जब बनेगा, इसको माइनस कर देता हूं, ये प्लस का है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा तो आपको 2 और b की कमी है वो लिख देनी है। तो 2 इंटू, और b कितना है, b का हमको पता ही है 0.02, तो 0.02 मल्टीपल करेंगे 0.04, तो अपना जो आंसर आ गया 0.04। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए आप इसको गुणा भाग करेंगे तो भी x का वही मान आएगा, लेकिन वो क्या करता है, आपको जब ऐसा क्वेश्चन देता है तो ऐसे क्वेश्चनों में वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता है। तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। फॉर्मूले में जो पहला है उसको a मानिए, तो ये पहली संख्या ये तो a हो गई, दूसरी संख्या b हो गई, तो a गुणा a स्क्वायर, ये b गुणा b स्क्वायर। हमको फॉर्मूला यदि याद है तो हम बता सकते हैं सर यहाँ 2ab होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ओनली a है तो क्या नहीं है, 2b नहीं है, तो 2b लिखना है, b हमें पता है 0.02, गुणा कर देंगे तो 0.04, तो सर ये चीज नहीं है, ये लिखनी थी, तो क्या लिखनी थी, 0.04। तो आसान सा क्वेश्चन था, अगर इनको हल करेंगे, जरूरी नहीं है वो ऐसा लिखे, क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को भी बना सकता है, किसी भी फॉर्मूले को बना सकता है, तो आपको ए बी जिसकी कमी है वो छांट करके लिख दीजिए। बस ध्यान रखना पहला ए होगा, दूसरी संख्या क्या होगी, बी होगी, कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बनेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक तीन अंक वाली संख्या में बीच वाला जो है, जो बीच वाला अंक है वो दूसरे दो अंकों के जोड़ के बराबर है, ठीक है, यानी कि आपका जो बीच वाला है वो बाकी के जो दो है साइड में उनके बराबर है। तो एक तीन अंकों वाली कोई संख्या है ए बी सी, ठीक है, जो बीच वाला है, ठीक है, इनमें जो अंक बीच वाला है वो दूसरे दो अंकों के जोड़ के बराबर है, यानी कि इन दोनों के टोटल के बराबर है। तो आपको एक चीज बता देता हूं, उसने केवल कुछ नहीं किया, इसमें बस थोड़ा सा लॉजिक लगाया उसने विभाज्यता के नियम को यूज किया है। तो मैं आपको विभाज्यता के नियम बता देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारे 3-4 चीजें कंफर्म हो जाएगी, आप ये चीज सीख जाओगे सर ये क्या होता है। विभाज्यता का मतलब होता है कि आपको किस किस का भाग देना है, किसी संख्या में पता करना है कि किसका भाग जाएगा या फिर किसका भाग नहीं जाएगा। तो यदि आपको किसी में देना है 2 का भाग, तो 2 का भाग जब जाएगा जब उसके पीछे क्या हो, 0 हो, अगर पीछे 0 है तो जाएगा, ठीक है, उसके पीछे 2 है तो भी जाएगा, 4 है तो भी जाएगा, 6 है तो भी जाएगा, 8 है तो भी जाएगा। यानी कि किसी संख्या के लास्ट में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो उसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल 144, लास्ट में 4 आ रहा है ना, तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो जिसके पीछे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो उसमें यदि आप देते हो तो पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का भाग पूरा पूरा। उसके बाद बात आती है 3 की, कि सर 3 का कैसे चेक करेंगे। 2 का तो आपने चेक कर लिया कि चला गया आपने, ठीक है, अब हम चेक करते हैं 3 का, कि सर 3 का कैसे जाएगा। तो 3 के लिए जो संख्या आपको दी जाती है, कोई भी संख्या यदि आपके पास है तो हमें उनके डिजिट को जोड़ना होता है। तो आपको डिजिट को जोड़ना है, यदि जोड़ने पर 3 का मल्टीपल आता है, यानी कि 3 के पहाड़े की संख्या आती है, तो इसका मतलब 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे 167 लिख दिया, अब 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो प्लस कीजिए, 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 3 के पहाड़े में नहीं आता है, इसका मतलब इसमें 3 का पूरा पूरा नहीं जाएगा। 2 का जाएगा क्या पूरा पूरा, 2 का भी पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो 3 का भी नहीं जा रहा, 2 का भी नहीं जा रहा, तो 3 के लिए बता सकते हैं किसको जोड़ना है,
डिजिट को। जैसे मान लो 206 लिख दूं, ठीक है, ये हो गया 1206, 6 और 2 8 और 1 9, 9 आता है 3 के पहाड़े में, इसका मतलब इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, किसका? 3 का। 5 का आपको पता ही होगा, 5 के लिए क्या करते हैं, संख्या के पीछे क्या होनी चाहिए? 0 या फिर क्या होना चाहिए? 5, तो उसमें 5 का भाग जाता है। अब मैं बता देता हूं जिसकी इसने पूछा है, देखो उसने उल्टा लिखा है, यानी कि हमने इसके बाद हम पढ़ते हैं 11 का नियम। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है कि आपके पास यदि कोई संख्या है, कोई सी भी संख्या यदि हमारे पास है, जैसे मान लो 1331, तो हमारा जो रूल है 11 के नियम क्या, वो कहता है कि पहली संख्या फिर एक छोड़कर अगली संख्या, यानी कि एक छोड़कर एक, उनको जोड़िए। एक इसको छोड़ दो, इसको जोड़ो, 1 और 3 कितना हो गया? 4, फिर 3 और 1 कितना हो गया? 4, तो इनका जो टोटल है वो बराबर आना चाहिए, यानी कि आपने एक छोड़ करके एक को पकड़ा तो क्या आना चाहिए आपका? बराबर आना चाहिए, यानी कि आपने विषम विषम को जोड़ो, सम सम को जोड़ो, तो जो आपका टोटल आएगा वो हमेशा सेम आता है, किसके पाड़े में? 11 के पाड़े में। तो वही चीज उसने कही है, 3 अंक की कोई संख्या है, 3 अंक में जो बीच की संख्या, जैसे 121 लिखता हूं, तो बीच की जो संख्या है वो इन दोनों के टोटल के बराबर है, तो यही तो 11 का नियम कहता है कि आपको एक छोड़ करके एक जोड़ना है, तो एक किसका नियम है? 11 का। इसका मतलब ये संख्या इतनी गुणा है या किसकी गुणा है या किससे विभाज्य है, तो वो किससे विभाज्य है? 11 से। तो उसने उस चीज को उल्टा लिख दिया है बस, या तो सीधा लिखता 11 का नियम क्या है, तो फिर हमको ये चीज लिखनी पड़ती कि ये 11 का नियम है। उसने नियम लिख करके ये पूछा है कि अब ये किसका गुणा है, तो किसका गुणा है? 11 का गुणा है। तो 11 का गुणा उसी संख्या में जाता है जिसमें बीच की संख्या अन्य दोनों संख्याओं का टोटल हो, जैसे 121, ये दो जो है इन दोनों के टोटल के बराबर है, इसमें किसका भाग जाता है? 11 का भाग जाता है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं, आपको मैंने 2 का, 3 का, 5 का और 11 का सबका भाग देने का नियम बता दिया। तो 2 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, किसी का पूछ ले, तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बिल्कुल आसान, ये तो आप कर ही लोगे, ये तो आपसे ओनली जोड़ पूछा गया है। 0.75, इसमें प्लस करना है 10.425, फिर इसमें प्लस करना है कितना? 2। एक चीज ध्यान रखना, इसमें ये छोटा सा पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो छोटा सा बिंदु दिख रहा है ये आपको मैच कराना है। मैच कराना बोले ये एक सीध में होने चाहिए, ठीक है, अगर एक सीध में नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो दशमलव है ये एक ही लाइन में होने चाहिए, जब भी आपका सही जाएगा आंसर। अगर ये एक लाइन में नहीं है तो आपका गलत जाएगा, ठीक है। तो ये दशमलव एक ही लाइन में होने चाहिए। अब यहाँ पर हमने इनको एक लाइन में रखा, जिसमें नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको आपको जोड़ना है, तो 5 7 11 1 3 और 1, तो 13.175। तो ये तो आसान सा जोड़ना था, ठीक है, बस ये मिलान ध्यान रखना, मिलान सही होना चाहिए आपका। तो ये क्वेश्चन आसान था, ये तो ओनली टोटल था, आप इसको कर लोगे, मैंने सिर्फ ये बताने के लिए आपको बताया था। हाँ, इसको ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 100 या 100 से कम हरों वाली सभी उचित भिन्नों का योगफल क्या होता है। तो यहाँ पर दो चीजें सीखने को मिलेंगी। एक तो आपको ये पता होना चाहिए सर उचित भिन्न क्या होती है। देखो भिन्न दो तरह की होती है, एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न। एक होती है उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न। देखो उचित भिन्न क्या है, एक बात बताओ, यदि नीचे का बड़ा है, यदि नीचे का क्या है? बड़ा है, तो ये बताओ, ये तो सही बात है, अच्छी बात है, ये तो उचित भिन्न है। और यदि नीचे का क्या है? छोटा है, तो ये कैसा है? ये तो अनुचित है सर, ये बात तो जमीनी, ये बात तो सही नहीं है। तो नीचे का यदि बड़ा है तो उचित भिन्न है, कहने का मतलब जैसे मैं लिखता हूं 5/7, तो बताओ ये भिन्न कैसी है? उचित भिन्न है, क्योंकि इसमें नीचे का मान क्या है? बड़ा है, और नीचे हमेशा क्या रखो? बड़ा रखो, तो वो क्या चीज है? वो उचित है। नीचे जैसे ही आपने छोटा रखा, आपने लिख दिया 7/5, तो ये कैसी भिन्न है? ये अनुचित है सर, नीचे हमेशा बड़ा होना चाहिए जब भी उचित है, और नीचे का छोटा हुआ तो अनुचित है। तो अनुचित उचित आप देख सकते हैं, अनुचित में नीचे छोटा है और उचित में नीचे का क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर पहली बात तो उसने उचित भिन्न की बात की है। अब उचित भिन्न में जैसे 1 से शुरू करूं तो 1 के बटे में 2 हो सकता है, 1 के बटे में 3 हो सकता है, 1 के बटे में 4 हो सकता है, ऐसे करते करते 1 के बटे में हम 4 5 6 लिखते हुए सब उचित भिन्न में आते हैं।
तो उनका हमें योगफल करना है। अब ये नहीं कि सर हम इनको जोड़ने जाएंगे, कहां तक जोड़ेंगे, नहीं। तो आपको कहां तक जोड़ना है, आपको इनको जोड़ने का एक डायरेक्ट तरीका बता देता हूं। एक बात बताओ, आपका जो हर है वो 100 होना चाहिए या फिर 100 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि बटे में लास्ट में या तो 100 आएगा या फिर 100 से क्या आएगा, कम आएगा। एक बात बताओ, अगर ये उचित भिन्न है, कौन सी भिन्न है, उचित, तो सर सीधी सी बात है, नीचे का क्या होगा, बड़ा होगा। नीचे का क्या होगा, बड़ा होगा, और ऊपर का क्या होगा, छोटा होगा। तो नीचे तो 100 आ गया, तो ऊपर का 100 से बड़ा तो हो नहीं सकता, तो ऊपर का क्या हो सकता है, 99 हो सकता है। कितना हो सकता है, 99। कहने का मतलब आप जब भिन्नों को स्टार्ट करोगे, जब आप इन भिन्नों को स्टार्ट करोगे तो ये भिन्न आपकी 1 से स्टार्ट होंगी। 1 के बटे में क्या आएगा, 2, फिर अगर ऐसे बढ़ती जाएंगी, लास्ट में ऊपर तो कितना हो जाएगा, 99, और नीचे कितना हो जाएगा, 100, और बीच में बहुत सारी उचित भिन्न आएंगी। तो इनको आपको जोड़ना है। अब जोड़ने के लिए आपको, यानी कि इनको जोड़ना कैसे जोड़े, नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है कि सर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसको जोड़ना, उचित भिन्नों को जोड़ना। किन भिन्नों को जोड़ना, उचित भिन्नों को जोड़ना। तो उचित भिन्नों को जोड़ने के लिए डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो बता देता हूं। जरूरी नहीं है वो 100 लिखे, इसकी जगह कुछ भी लिख सकता है। तो आपको पहले तो संख्या पता होनी चाहिए कि संख्या है कितनी। 1 से जोड़ना स्टार्ट करोगे, कहां तक जाओगे, 99 तक। आप कहोगे सर 100 की बोला है, लेकिन 100 उसने बोला है हर के लिए, कि 100 हर होना चाहिए, तो ऊपर तो इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर ये उचित भिन्न है तो नीचे वाला बड़ा होगा, ऊपर वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो ऊपर 100 नहीं हो सकता, ऊपर क्या होगा, 99। तो 1 से लेकर 99 तक बताओ कितनी संख्या हो गई, 99 संख्या हो गई सर। कितनी संख्या हो गई, 99। कहने का मतलब हमारा जो n का जो मान है, हम वो ये वाला मानेंगे कि आपका जो अंश की वृद्धि हुई 1 से लेकर कहां तक हुई, 99 तक। तो इसको हम n मान लेंगे। ये क्या मान लिया, n। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इनका योगफल निकालने का, n इंटू n प्लस 1 बटे कितना, 2। तो ध्यान रह जाएगा छोटा सा फॉर्मूला। अगर आपको उचित भिन्नों का योगफल करना है तो फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बटे 2, और यहां पर जो n आया वो कितना आया, 99, गुणा n प्लस 1 यानी कि 99 प्लस 1 कितना हो गया, 100, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया, 25। 25 का गुणा 99 से करना है। तो सीधी सी बात है, पूरा गुणा मत करो, पहले थोड़ा सा करके देखो, अगर उसी में हो गया काम तो ठीक है, नहीं फिर पूरा काम करो। तो पहले थोड़ा सा करके देखो, 5 का 9 से करेंगे, 5 9 45, सर इसी से ही काम हो गया, ठीक है। तो यदि थोड़े से ही काम हो जाता है तो आगे मत करो। तो आगे का टाइम खराब करने का कोई आवश्यकता नहीं है, काम होने के बाद बंद कर दो, वही जहां आपका आंसर आया, जहां आपका आया वही खत्म। आगे टाइम खराब मत करो, क्योंकि आगे जब भी नहीं निकलने वाला, पहले ही निकल गया, ठीक है। अगला देखो, छठा क्वेश्चन। तो मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ चीजें भी बताता हुआ चल रहा हूं, तो उनको आप ध्यान रखना। मैं केवल ये कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आपको वही क्वेश्चन करना है, मैं कोशिश कर रहा हूं उसके साथ साथ आप और क्वेश्चन भी देख सके, कुछ चीजें सीख भी सके साथ में। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 11 है, यानी कि आपके पास दो संख्या, उनमें बीच में 11 का अंतर है। उनका जो योग है, यानी कि यदि आप उनका जोड़ करते हो तो उसका जो पांचवा भाग है योग का, वो कितना है, 9 है। यानी कि कोई संख्या है जिसका पांचवा भाग कितना है, 9 है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करनी। तो देखिए इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, दो संख्या है, ये दी गई संख्या ही है, संख्याएं पूछी है, संख्याएं दी गई है। पहले तो वो निकालो जिसका अंतर कितने का है, 11 का। 28 और 16, बताओ 11 का अंतर है क्या, 28 और 16 में 11 का अंतर नहीं है सर, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब आप चेक कीजिए किसको, 28 और 17, सर 11 का अंतर है क्या, हाँ सर 11 का अंतर है, तो हो सकता है। आगे चेक करो, हो सकता है दो ऑप्शनों में 11 का अंतर आ रहा हो, तो इनको चेक करो, इसमें भी 11 का अंतर नहीं है। इनको चेक करो, इनमें है क्या 11 का अंतर, सर नहीं है, तो अपना आंसर ओनली क्या आ गया, 28 और 17। तो हमने आगे किया ही नहीं, देखो आगे हमने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, केवल इसी चीज से आंसर आ गया। मान लो 11 के अंतर वाले दो ऑप्शन हो जाते तो क्या करते, तो फिर आप अगली लाइन को यूज करते कि उनको जोड़ो और उसका पांचवा भाग 9 आना चाहिए। तो देखिए चेक कीजिए, 28 और 17 कितना हो गया, 45। तो इनका जोड़ 45 आ गया, और 45 का पांचवा भाग यानी कि 5 से भाग, तो कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9। तो सही कह रहा है वो, कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप उनको।
तो हम इन प्रकार से हम उनको आसानी से किया जा सकता है। अब इसका एक दूसरा तरीका और बता देता हूं। कहोगे सर दूसरा तरीका कौन सा? ऑप्शन से समझ में आया ना? ऑप्शन से कैसे किया मैंने ऑप्शन उठाया, अंतर देखा 11 का अंतर है तो ठीक है, बस हो गया सवाल। लेकिन हम पीछे से करना कैसे छोड़ सकते हैं? सीधा कितना ही हो, जब भी पीछे से करना है, ठीक है, तो पीछे से करना। देखिए आगे दोबारा बहुत से क्वेश्चन में इस चीज को लागू किया जाएगा, तो वापस से देखिए सर पीछे से कैसे करना है। आगे कुछ दिया है क्या? आगे कुछ है ही नहीं सर, आगे कुछ है ही नहीं, संख्या है ही नहीं, आगे की गायब है, तो पीछे से करो। ठीक है, आगे की संख्या नहीं है, वापस से चलो, लास्ट में पकड़ो, पीछे पकड़ो, क्या है पीछे? क्या है? 9 एंट्री है सर, पीछे क्या है? 9। अब इसको वापस चलो, वापस चलने के लिए आपको बता रखा है मैंने, पीछे से करना है तो उल्टा ही करना है। पीछे से करते आओगे तो ये समझ लो आप उल्टा ही कर रहे हो। ठीक है, तो वो कहता है 9 को पकड़ लिया, वो कहता है 5वां भाग, यानी कि 5 का भाग। नहीं सर हम उल्टा कर रहे हैं, तो भाग से मतलब नहीं है, क्या करना है? गुणा करना है। वो भाग की कहता है, आपको गुणा करना है। ठीक है, तो 9 पंजे 45। ठीक है सर, यहां तक कर लिया हमने, 10% हो गया, आगे करते हैं। फिर वो कहता है उनका योग है, ये जो 5वां भाग आया ये क्या है? योग है। ठीक है सर, ये योग आ गया, यानी कि दो संख्याओं का योग कितना आ गया? 45। आगे देखिए वो कहता है, इस चीज को अच्छे से समझना, ये चीज कुछ क्वेश्चनों में लागू होगी। वो कहता है अंतर 11 है, इसको दो चीजों में बांटना है, 45 को दो जगह बांटना है जिनमें अंतर कितने का हो? 11 का। तो एक तो आप डायरेक्ट बांट सकते हैं 28 और 17। बाकी आपको अंतर वाला बता देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करते हैं। आपका टोटल 45 है, आपको क्या करना होता है कि ये जो अंतर है इसको पहले ही हटा दो 45 में से। तो 45 में से हमने 11 पहले ही हटा दिया, तो 45 में से 11 हटाए तो कितना बच गया? 34। तो जो बचता है उसको बराबर बराबर बांट दो, 17 हो गया। अब जो 11 हटा रखा है उसको वापस ऐड कर दो, तो ये संख्या हो जाएगी 28 और ये हो जाएगी 17। देखो ये अपना तरीका है, ये तरीका भी अच्छा उल्टा करने वाला। लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन से सीधे ही हो जाते हैं, उसने ऑप्शन में ऐसा कुछ कहा ही नहीं, एक ही ऑप्शन रखा जिसमें अंतर 11 का है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, सीधा सही हो गया, आगे का हमें मतलब ही नहीं है, सीधा आंसर हो गया। अगर मान लो दो ऑप्शन ऐसे होते, 3 ऑप्शन होते जिनमें 11 का अंतर है, तो तब आपका ये मेथड सेट बैठ जाता। तब आपको क्या करना है, अगर दो एक जैसे मिल गए, मान लो आपको लगा कि या तो हम 2 से कर सकते हैं, तो 2 से क्यों करो, तो फिर वहां पर क्या करो? पीछे से करो। और आपको लगेगा कि 2 की जरूरत पड़ रही है तो फिर उसको कहां से करो? पीछे से करो। तो आपको मैंने दोनों चीजें बता दी, हम ऑप्शन से कर सकते हैं, हम पीछे से भी कर सकते हैं। ठीक है, सीधा करेंगे तो फिर क्या मानना पड़ेगा? एक को x एक को y, तो वो तो उस पर तो हमें जाना ही नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 25, 40 तथा 75 से विभाज्य है, यानी कि जिसमें 25 का भाग भी जाना चाहिए, 40 का भाग भी जाना चाहिए, 75 का भाग भी जाना चाहिए। देखो नीचे लिखी गई जो जितनी भी संख्या है सब 4 अंकों की है। अगर हम ऑप्शन से करना चाहें तो इसमें से वो संख्या देखिए जिसमें किसका भाग जा रहा हो? 25 का भाग जा रहा हो, जिसमें किसका भाग जा रहा हो? 40 का भाग जा रहा हो, जिसमें किसका भाग जा रहा हो? 75 का भाग जा रहा हो। ठीक है, तो यहां पर देखो कुछ ऑप्शन सीधे कर सकते हैं। एक बात बताओ, जिसमें 75 का भाग जाएगा इसका मतलब उसमें 3 का भाग भी जाएगा। 3 गुणा 25 होता है ना 75, आप 75 का भाग दोगे तो 3 का भी दोगे और 25 का भी दोगे। तो जिसमें 75 का भाग जाएगा तो सीधी सी बात है उसमें 3 का भाग भी जाएगा। इस चीज के बारे में मैं एलसीएम एचसीएफ की जो वीडियो डाली थी उसमें मैं और अच्छे से बता चुका हूं, तो जिसने नहीं देखी वो उस वीडियो को जाकर के देख लेना, तो वहां पर वो उस चीज को सीख जाएगा कि सर ये 3 का भाग क्यों जा रहा है, ये 25 का क्यों जा रहा है। तो वहां पर मैंने इस चीज के बारे में बता चुका हूं। जिसमें 75 का भाग जा रहा है, जिसमें बड़ा जा रहा है तो उसका छोटा भी जाएगा। 75 का जा रहा है तो 75 के जितने फैक्टर होंगे उन सब का भाग जाएगा, यानी कि हम 3 को पकड़ा, हमने 3 का भाग जाएगा। तो ऑप्शन में से वो संख्या उठाओ जिसमें 3 का भाग जा रहा हो। देखो 3 के भाग के लिए आपको अंकों को जोड़ना है, 8 और 9 17, 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 और 6 15, हाँ सर ये हो सकता है। 4 और 9 13, ये नहीं है। और इसमें 9 आ रहा है सर, ये भी हो सकता है। अब देखिए सर फिर अब आगे कैसे पता करें? अरे उसने बड़ी संख्या की बोली, कौन किसकी बात कर रहा है? बड़ी संख्या की। तो बड़ी संख्या सीधी सी बात है कौन सी हो गई? 96 से हो गई। कौन सी हो गई? 96 से हो गई। तो आपने कुछ भी नहीं किया, हम सीधा कर सकते हैं। किस प्रकार से? ऑप्शन के प्रकार से। देखो इसके करने का तरीका है लेकिन लेंथी है, अगर आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो थोड़ा लेंथी, इस प्रकार ले उस तरीके पर मत जाना, आप सिर्फ इस प्रकार से कर देना, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
तो अगला देखिए, ये तरीका ध्यान रखना भाई, जिसमें 75 का भाग दे रहे हैं उसमें 3 का भी जाएगा, उसमें 25 का भाग भी जाएगा, ठीक है। अगला देखो 8वां क्वेश्चन, ये 7 की पावर n है, ये 2 की पावर n है, और n बिलोंग्स टू n, n का मतलब जानते हो प्राकृत संख्या, ये कोई प्राकृत संख्या में से लिया गया मान है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको कहता है कि इसमें किसका भाग जाएगा, तो भाई देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से शुरू हो, 1 2 3 ऐसे करके कहां तक, अनंत तक, ये सारी कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। वो कहता है यहां पर कुछ भी रखो, ऊपर आप कुछ भी रखो, जब भी जाएगा किसका जाएगा ये आपको पता करना है। तो आपने ऊपर रखा, जब भी जा रहा है तो किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, किसका भाग जा रहा है ये पता करना है। अब कहेंगे सर इसको कैसे करें, देखो इसके लिए एक चीज बता देता हूँ, आगे के क्वेश्चनों में काम आएगी। तो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ इनको अच्छे से रख लेना अपने पास। तो मैं देखो इसमें एक चीज बता देता हूं, अगर कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ए बी सी एन एम एन ऐसे वर्ड देखने को मिले, आपको क्वेश्चन में यही डराते हैं, बस ऐसी चीजें दिखती है तो हमें डर लगता है, सर इसको घटा भी नहीं सकते, गुणा नहीं कर सकते, भाग नहीं कर सकते, क्या करें, कुछ नहीं करना, सबसे आसान क्वेश्चन ही यही है, सबसे आसान क्वेश्चन है। सबसे आसान कैसे है सर, क्या करें, कुछ नहीं, अपनी इच्छा से रख दो मान। अगर क्वेश्चन में ए बी सी डी एन वगैरह कुछ भी आपको दिख रहा है तो अपनी इच्छा से उसकी जगह रख दो। अब सीधी सी बात है, अगर हम इसमें जगह रखेंगे तो सर ज्यादा अच्छा क्या है कि एक ही रख दे, तो जो n है n को भूल जाओ, n की जगह क्या रख दो, एक रख दो। तो यहां पर n की जगह एक रखते हैं तो 7 की पावर 1, 2 की n की जगह एक रखते हैं तो 2 की पावर 1, तो 7 की पावर 1 7 ही होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, तो कितना बच गया 5। अब बताओ 5 में किसका भाग जाएगा, 5 का ही तो जाएगा, 5 में किसका भाग जाएगा, 5 का ही भाग जाएगा। तो मतलब कितना आसान हो गया, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ n का मान रखा। तो आपको जो उसमें n है अपनी इच्छा से मान रखना है, 2 रख सकते थे आप तो भी वही आएगा। तो यहां पर हम 2 रखेंगे 49, फिर उसमें 4 को घटाएंगे तो 45, फिर उसमें 5 का जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं किसका भाग जा रहा है। तो पहले एन ए बी सी डी कुछ भी हो उसकी जगह अपनी इच्छा से कोई सा भी मान रख दो। तो हमने 1 को चुना, 1 रख दिया, आंसर आ गया कितना 5, तो 5 किससे कटता है, 5 से ही कटता है, सब हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको उलझाता है, अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा तो किसी भी बंदे से उठा करके रख दो, ठीक है, तो किसी का भी रख दो उससे हो जाएगा, अगर आपसे नहीं होगा तो यहाँ पर n है, n के मान बहुत है, बहुत है, दुनिया में अनंत आदमी है, किसी का भी रख दो, तो हमने 1 रख दिया, पहला ही पकड़ा और पहला ही रख दिया, पहले से ही आ गया, ठीक है। तो ध्यान रहेगी ये चीज, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको तंग करता है एबीसीडी वगैरह ऐसा कुछ मान आते हैं तो कुछ भी नहीं करना, उसकी जगह कुछ भी मान आप रख सकते हैं। 200 और 800 के बीच के सभी पूर्णांक जो 9 से विभाज्य है उनका योग कितना है। यानी कि पहले तो ये पता होना चाहिए 200 से लेकर 800 तक कौन कौन से अंक हैं जिनमें 9 का भाग जाता है। तो 200 से 800 के बीच में, 200 और 800 के बीच में, तो 200 में 9 का भाग जाता है क्या, नहीं। 9 का भाग जाने का या तो भाग दे करके देखिए 201, 202, 203 उसमें, या फिर 9 का नियम बता देता हूं सीधा सा, जैसा 3 का नियम था ऐसा ही 9 का है, जैसा 13 था ऐसा ही तो मेरा है, जैसे ही 3 का है वैसे ही किसका है, 9 का है। तो 3 का नियम क्या था, हमें डिजिट को क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ने पर 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 का नियम क्या है, इसमें भी डिजिट को जोड़ना है, डिजिट को जोड़ने पर किसका मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। सर ये तो 2 ही आ रहा है जोड़ने पर, ये तो नहीं हो सकता। देखो 201 तो 2 और 1 3 आ रहा है, सर ये नहीं हो सकता। 202 2 और 2 4 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 203 5 तो 205 206, ऐसे जब हम पहुंचेंगे कितने पर, 207 पर। तो यदि हम 207 पर पहुंचते, सर इसमें जा रहा है 9 का भाग, हाँ अब ठीक है। तो 207 से आगे अब आगे देना ही नहीं, अब तो 9 9 जोड़ते चलो, 207 और 9 कितना हो गया, 216। ऐसे आगे चलेंगे तो 225, लेकिन हमें सारे नहीं लिखने हैं मान, हमें क्या करना है, अब 800 लास्ट वाला लिख दीजिए। अब 800 से देखो 800 तो हो ही नहीं सकता लास्ट में, क्योंकि 800 में किसका भाग नहीं जा रहा, 9 का भाग नहीं जा रहा। तो 800 से पहले क्या होगा, 799, इसको चेक करो, 9 9 18, 18 और 7, 18 और 7 25, 25 है क्या 9 का मल्टीपल,
नहीं है, तो इसमें भी नहीं जाएगा। और कम कम करेंगे तो 798, उनका 25 आया तो इसका 24 आएगा। इससे अगले का जिसमें 7 होगा उसका 23 आएगा, अगले का क्या आएगा 22 आएगा टोटल, और उससे अगले का क्या आएगा 21 आएगा, और 4 वाले का क्या आएगा 20, 3 वाले का क्या आएगा 19, और 2 वाले का क्या आएगा 18। आ गया ना 9 का मल्टीपल, यानी कि अपनी जो संख्या होगी 792। तो 792 को जोड़कर देखिए 7 और 2 9 और 9 18, तो इसमें जा रहा है 9 का डिवाइड। तो पहले तो हमें कुछ नहीं करना, वो संख्याओं का पता करना है। तो संख्याएं हमने पता कर ली सर, ये संख्या आ गई 207, 216, 225 और कितना 792, तो हमारे पास संख्या आ गई। अब इनको क्या करना है जोड़ना है, इनको क्या करना है जोड़ना है, इनको जोड़ कितना है ये पता करना है। देखिए अब जोड़ के बारे में, इसका जो फॉर्मूला होता है जोड़ने का वो होता है n/2 और a प्लस एल, n/2 और a प्लस एल। यदि कोई क्रमागत संख्याएं होती हैं तो उनको जोड़ने का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस एल। ऐसी कोई सी भी संख्या आ जाए जिनमें बीच का अंतर सेम हो, 9 का अंतर है सब में, तो यदि इनको जोड़ते हैं तो हमारा फॉर्मूला होना चाहिए n/2 और a प्लस एल। तो इनके बारे में बता देता हूं सर, ये n क्या है, a क्या है, l क्या है। तो n का मतलब है कितनी संख्या है, यानी कि पदों की संख्या, कि आपके पास संख्या कितनी है वो n होता है, ठीक है। a का मतलब पहला पद सर, और l का मतलब अंतिम पद। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए भी ये वीडियो कारीगर है, और जिसने पढ़ रखा है वो तो इन चीजों को जान ही रहा होगा कुछ, तो जिन्होंने नहीं पढ़ी वो भी अच्छे से देख लेना। तो ऐसा मत करना सर हमने नहीं पढ़ा तो छोड़ देते, नहीं, जब क्वेश्चन आएगा ना फिर पछताओगे कि एक ही वीडियो देख लेते तो हमारी ये क्वेश्चन सही हो जाते। तो इसलिए इनको देख के जाना। n का मतलब पदों की संख्या, और a का मतलब पहला पद, और l का मतलब अंतिम पद। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास a है, a कितना है 207 पहला पद, और l का मतलब लास्ट वाला कितना है 792। जो हमें नहीं मालूम वो क्या है n, हमें पदों की संख्या पता करनी है। तो यहाँ पर ये 207 से लेकर 792 तक कितने पद बनते हैं तो इनको हमें चेक करना है। अब देखो पदों की संख्या निकालते हैं, 207 से कहां तक है 792 तक। तो हमारे पास n नहीं है, पहले तो हमें n का मान पता करना है। तो n का मान क्या है वो देखते हैं, क्योंकि इसमें कितनी संख्या है। तो ये जो बन गई एक AP बन गई, यानी जिनमें पदों का अंतर सेम है, पदों का अंतर सेम है, जिनमें पदों का अंतर सेम होता है वो AP होती है। और AP में nवां पद हम आसानी से निकाल सकते हैं। AP में nवां पद अगर आपने निकाला हो तो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत पढ़ा होगा ये फॉर्मूला आपने, छोटी क्लास में यही चलता है। जब आप छोटे थे तो आप इसी को यूज करते थे, ठीक है। तो इसी को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं n निकाल सकते हैं। तो an का मतलब होता है वो nवां पद, ठीक है। तो यहाँ पर nवां पद या लास्ट पद एक ही बात है, कौन सा पद लास्ट पद 792 बराबर a का मतलब पहला पद कितना 207 प्लस n सर मालूम नहीं निकालना है। d का मतलब होता है अंतर, d का मतलब क्या होता है अंतर, कि दोनों के बीच में कितना गैप है, वही तो अंतर होता है, दोनों चीजों के बीच में गैप कितना है। तो कितना क्या गैप है 9 का गैप है, ठीक है सर। अब यहाँ पर इसको हल कीजिए, 207 को हटाएंगे इधर माइनस हो जाएगा, तो 792 में से कितना माइनस 207 माइनस बराबर बचेगा n माइनस 1 इंटू 9। तो सर घटा दीजिए, 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5, 8 में से 0 गई तो कितना बचा 8, और 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, तो कितना आ गया 585, और बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 9। 9 को हटाएंगे 9 बटे में चला जाएगा, तो 585 बटा 9 बराबर n माइनस 1। तो 9 से काट दीजिए सर, तो ये हो जाएगा 9 6 54, 4 बज गए 45, 9 5 45, 65 65 एक इधर आएगा तो n बराबर कितना हो गया 66। तो n का मान कितना आ गया सर 66। तो हमने n का मान निकाल दिया, n का मान हो गया 66। अब हम योग निकाल सकते हैं इनका। योग का फॉर्मूला क्या बताया था n/2 और a प्लस l। n का मान सर 66 बटे कितना 2, a का मान सर कितना 207 और l का मान कितना 792। तो इसको हल कीजिए, 66 2 से कटता है 33 आ गया,
इनको जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, और ये भी कितना 9, और 7 और 2 ये भी कितना 9। तो देखो पूरा मतलब थोड़े से में यदि काम हो गया तो आगे मत जाओ। 3 नम 27 का 7 का 1 में ही आ रहा है, शुरू में ही काम हो गया, आगे मत करो, कोई फायदा नहीं है, काम पहले ही हो गया आपका। ठीक है, तो जब जहां काम हो गया वही छोड़ दो उसको। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप पूरा करते हो तो भी यही आएगा, कोई सेंस नहीं है आगे करने से। ठीक है, तो इस प्रकार से हल करेंगे तो आंसर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर एक तो योगफल का याद रखना कि अगर दी गई संख्याओं का योगफल निकालना हो तो सर कैसे निकालते हैं, तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना होता है। तो ये फॉर्मूला तब लगता है जब दी गई संख्याओं में अंतर सेम हो, दोनों के बीच में गैप सेम है। अगर दोनों चीजों के बीच में गैप सेम है तो आप लगा सकते हो, गैप छिन्न भिन्न है तो आप नहीं लगा सकते। कितने का गैप है? 9 का। सर सब जगह गैप सेम है तो आप लगा दीजिए। ठीक है, तब ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। इसके लिए आपका n होना चाहिए, a होना चाहिए, l होना चाहिए। a है पहली संख्या, l अंतिम संख्या, n यदि नहीं होता है तो इस प्रकार से आप n को निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये n को निकालने का होता है, हम इस प्रकार से n को निकाल सकते हैं। देखो आपका 9 क्वेश्चन हो गए, इसी प्रकार से मैं आपको सब चीज समझाते हुए चल रहा हूं। तो जिसके साथ साथ जरूर ये नहीं कि आपका सिर्फ वही क्वेश्चन हो, आपको उसके साथ सीखने को मिले। तो यहाँ पर इन 100 क्वेश्चनों को यदि आप कर लेते हो तो मैं इतना जानता हूं कि आप सीईटी में 15 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आसानी से कर जाओगे। तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, बस इस वीडियो को 100 क्वेश्चनों को आराम से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई प्राकृतिक संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे n क्यूब माइनस n सदैव विभाजित होता है। देखो यहाँ पर n हो रहा है बीच। ठीक है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे n क्यूब माइनस n सदैव विभाजित होता है। कुछ बच्चे तो देखते ही क्वेश्चन छोड़ देंगे, सर क्या दे दिया, कैसे करें। अरे यार इतना समझाया फिर भी कह रहे हैं कैसे करें। करना है क्या है, रख दो बस। अरे ऊपर ही तो रखना है, आप हो जाएगा। देखो करने से मत डरो, आपको रखना है। आपसे कहा आप सर देख ही नहीं रहा, क्या रखे कैसे करें, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा, संख्या ही नहीं है, कहाँ रखे। तो सीधा सा मतलब है, अभी एक क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, आपको कुछ नहीं करना। कोई भी बंदा हो, कोई भी राहगीर, उसका पकड़ कर उसका रख दो, आपसे नहीं हो रहा। तो आपको n की बात कर रहे हैं, सर n तो नहीं होता हमसे, n नहीं आता। अरे n नहीं आता तो उसने कहा n प्राकृत संख्या है, यानी कि किसी का भी उठा सकते हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या। अब सर प्राकृत संख्या क्या है, अभी बताया था 1 2 3 से लेकर अनंत तक, इनमें से किसी को भी उठा के रख दो। तो कहते हैं सर 1 रखूंगा अच्छा लगता है। भाई जो आगे आ गए, जो पहला ही पहला है, जो शुरू में, वही तो अच्छा लगता है। तो सर यही आगे इसको रखूंगा अच्छा लगता है, लेकिन अभी अच्छा नहीं लगेगा। देखो 1 रख दिया, ठीक है सर, 1 का क्या हो गया क्यूब, माइनस कितना रख दिया, फिर 1 रख दिया। सर 1 का क्यूब 1 होता है, हाँ माइनस 1 होता है। सर इस 1 ने गड़बड़ कर दी, इसने क्या कर दिया, सारा काम जीरो कर दिया, चौपट कर दिया। सर मैंने रागीर, पहले रागीर को उठा के रखा, मैंने कहा तू ही रख दे भाई, मुझसे नहीं हो रहा, तू ही रख दे। उसने जैसे ही रखा उसने तो जीरो कर दिया साहब। फिर क्या हुआ, तो जीरो तो है ही नहीं सर, ऑप्शन में ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, 1 से रख दिया, हटाओ वापस भेज दे इसको, दूसरे को रख। अब किसको रखते हैं, 2 को। जरूरी नहीं है पहले को रखने से आ जाए, दोबारा दूसरे को रखवाओ। तो हम 2 को रखेंगे, 2 रखो सर। तो n की जगह क्या रखते हैं, 2। 2 का क्या कर दें, क्यूब, माइनस कितना 2, ठीक है सर। 2 का क्यूब होता है कितना 8, 8 में से 2 घटाओ, ठीक है सर, कितना आ गया 6। बताओ 6 किससे विभाजित होता है सर, 6 से ही होता है। हम उसके आगे अब 6 का मल्टीपल चलता रहेगा, आगे 4 रखो, 5 रखो, कुछ भी रखो, यही आंसर आ गया। ऐसे ही पिछले में 5 आया था तो आ गया ना 6, पहले से नहीं आया, पहला तो आया, काम चौपट कर दिया सारा, सब कुछ खत्म, जीरो कर दिया। दोबारा रख देता तो जीरो भी नहीं बचता। ठीक है, अब किससे रखो, 2 को रखो। 2 को बुलाया था, तू आजा भाई तू रख। उसने कितना कर दिया, 6 कर दिया। 6 है क्या, है, ठीक है सर। इसका मतलब 6 है, मैच खा रहा है। किसने रखा था, 2 ने रखा था। जीरो होता तो किसने रखा था, 1 ने रखा था। तो ऑप्शन में 6 है, 2 ने रखा था। ठीक है, तो ये चीज समझ के जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर जो चीजें हैं वहां पर आपको मान जो है वो रख दो, इस पर मत हल करो। देखो आप n, फिर n स्क्वायर माइनस 1, सर फॉर्मूला बन गया n प्लस 1 n माइनस, क्यों कर रहे हो इतना। अरे यार तुम इतना टाइम लगा रहे हो करने में, किसी को बुला दो वही कर देगा। यहाँ से बुलाया 1 रखो, 1 नहीं कर, 2 को रखो। इतने तुम टाइम लगाओगे इतने हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं होता है तो अलग से रख लिया करो मान। तो आपको ये तरीका अच्छे से आना चाहिए, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों में काम आएगा। अगर आपको ऐसे चीज दिखे जिसको आप हल नहीं कर पा रहे हो तो उसने कुछ हिंट दिया होगा, वहां से मान रख दीजिए। 10,000 के निकटतम की 2 संख्याएं 2 3 4 5 6 तथा 7 से विभाजित होती हैं
तो ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का विभाजन जाता है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आप इसमें 5 का भाग चेक कर सकते हैं, 5 का नहीं करते 3 का चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 का चेक कर ले, 3 का चेक करना आसान है। तो इन सबका भाग जाना चाहिए। ये चीज दोबारा आ रही है तो इन चीजों को नोट करते जाना, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है सीईटी में। अब तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो रामबाण की तरह काम करेंगी, उनको अपने पास रख लेना। मेरी चीज को तो रख ही लेना, बहुत काम आएगी, ठीक है। तो जो चीजें मैं बताता हूँ उनको रखते जाना, तो आपको जब देने जाओगे तो वहां पर ये मेरी बताई हुई चीजें जब भी आप दोगे तो मेरी ही चीज काम आएगी। इसलिए मेरी चीज को अच्छे से रख लेना, जैसे ही आप देने जाओ तो मेरी चीज निकालो और वो आपको उसको करने में सहायता करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई संख्या इनसे विभाजित होती है तो उसमें 2 का भाग भी जाता है सर, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, 6 का भी जाता है, 7 का भी जाता है। तरीके से भी कर सकते हैं, तरीका बड़ा होगा, मेरे तरीके से कीजिए छोटा होगा। अब देखिए आपको भाग देना है 2 का, सर 2 का भाग तो सब में जाना है, 2 को चेक मत करो भाई, काम का नहीं है, 3 को चेक करो। 3 का आपको बताया, 3 का भाग के लिए क्या करते हैं सर, डिजिट जोड़ देते हैं। देखो तीसरी बार काम आ रही है चीज। तो 3 का भाग कैसे चेक करते हैं, डिजिट को जोड़ते हैं। तो डिजिट जोड़िए, 2 और 3 5, 5 और 9 14, नहीं जा रहा सर, ठीक है। 6 और 6 12, 12 और 9 21, ठीक है, चल इसमें जा रहा है, लेकिन 6 और 1 7, इसमें नहीं जा रहा, ठीक है सर। 8 और 1 9, इसमें जा रहा है, लेकिन 4 3 7 और 1 8, इसमें नहीं जा रहा सर, कट गए, यही आंसर होगा। देखो 6 और 6 12 और 9 21 जा रहा है सर, 8 और 1 9 जा रहा है, चला गया ना दोनों में, वही तो चाहिए जो चला जाए। तो किसमें चला गया, चौथे में, तो काम आया ना मेरा। देखो अच्छे से ध्यान रखना इस चीज को, कभी भूलना मत। 2-3 दिन की बात है, उसके बाद मेरे को वापस लौटा देना, लेकिन 3 दिन तक, जब तक आपका सीईटी नहीं होता है तब तक मेरी चीज को अपने पास रखिए। जब भी आप देने जाओगे तो मेरी चीज काम आए, ठीक है। तो उसको अपने पास रखना। आया ना स्वाद। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132 और 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में उल्टा पूछा है उसने, पहले इनका भाग दे रहे थे, अब ऑप्शनों का भाग देना है। तो या तो आप भाग दे करके चेक कर सकते हैं, हम कहेंगे सर भाग देंगे, उस प्रकार से चेक कर सकते हैं, या फिर आपको दूसरा तरीका बता देता हूं कि आपको कैसे चेक करना है, ठीक है। तो देखिए भाग, इसको क्या हो गया, अब चलो दोबारा खोल लेते हैं। कौन से क्वेश्चन पर थे, 12वें पर थे क्या, हाँ 12वां क्वेश्चन। अब देखिए भाई इसको थोड़ी सी इसमें मिस्टेक होगी थी, तो 12वें क्वेश्चन पर थे हम। हाँ सर, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग यदि 62 में देते हैं, 132 में देते हैं या फिर 237 में देते हैं तो बराबर मान आता है। देखो वैसे ऑप्शनों से करने में ज्यादा दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगी, इतनी बड़ी संख्याएं नहीं है। देखो जैसे पहली संख्या है 62, 62 में भाग देते हैं मान लो किसका, 39 का सर, ठीक है। 39 है कम, 39, 12 में से 9 गया 3, कितना बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, सर शेषफल क्या बचा 23। तो दूसरे में भाग देंगे तो भी 23 ही बचना चाहिए, तो 132 में भाग देते हैं किसका, 39 का, ठीक है। तो 3 चौक 12 और 2 बार देते हैं, 9 दूनी 2 नियम 18, 1 बच गया, और 3 दूनी 6 और 1 7, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, और ये बच गया 11, यानी कि शेषफल सेम नहीं है, 39 का तो जाएगा, ठीक है। आप फिर चेक कर सकते हैं किसका दे सर, 35 का, तो 62 में भाग दीजिए किसका, 35 का, तो वापस से 35 है कम 35, 12 में से 5 गया 7, 5 में से 3 गया 2, सर 27 बच गया, ठीक है। अब 35 का भाग 132 में, 35 का भाग 132 में, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, इसलिए 1 3 3 और 1 10, 12 में से 5 गया 7, और ये कितना 2, सर 27, तो कितना आंसर आ गया 35। आप चेक कर सकते हैं कि सर 237 में भी 35 आ रहा है क्या, तो कितना आंसर आ रहा है 27। तो इसमें 35 का भाग दीजिए आप, तो इसका भाग जाएगा 7 या 21 और 6 18, 6 पंजे
30, 3 बच गया, 6 × 18 और 3 21, तो बच गया 7, ये 2, हाँ सर इसमें भी 27 बच रहा है, तो शेषफल इसमें भी 27 है, इसमें भी 27 है, इसमें भी 27 है, तीनों में शेषफल सेम है, तो आपका आंसर क्या हो गया 35। क्या सर ऐसे ही सबको देकर देखना है? देखो सबको दोगे तो देते देते थक जाओगे, तो आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ जिसमें आपको देना ही ना पड़े, तो बिना दिए भी हम कर सकते हैं। देखे कैसे? तो उस तरीकों को हम देखते हैं। सर ये बताओ ये कैसे? पहली संख्या है 62, ठीक है सर। दूसरी संख्या है 132, हाँ सर है। तीसरी संख्या 237, ठीक है सर। इनको माइनस कीजिए। देखो ये वाला जो तरीका है ये एचसीएफ वाला तरीका है। कौन सा तरीका है? एचसीएफ वाला तरीका है। तो पहले इनको घटा लीजिए, 132 में से घटा लीजिए 162 को, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 6 गया 7, सर कितना आ गया 70। अब इनको घटा लीजिए, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1। आप चाहो तो इनको घटा सकते हैं, आगे कितना आ गया 35। अब बताओ इसमें किसका भाग जा रहा है? सर 35 का। बताओ कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको कुछ नहीं देना पड़ा। दिक्कत कहां से होगी? पहले दिक्कत हुई थी सर 3 बार देना पड़ा, तो 3 बार दोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा दिक्कत होगी और आएगा भी नहीं। तो आपका अगर इस क्वेश्चन को करना है, कहने मतलब आपको संख्याएं दी जाए, शेषफल समान बचता है तो कुछ नहीं करना, घटाओ, घटाते जाओ जब तक क्या हो जाए, घटता जाए। इन दोनों को घटाओ, फिर इन दोनों को घटाओ, ये आ गया सर, फिर घटाओ, कितना आ गया सर 35। या तो आंसर 35 है, 35 नहीं होता तो ऐसी संख्या होती जिसका भाग 35 में चला जाए। तो बताओ कोई कठिन काम था क्या? नहीं था। काम कौन सा कठिन था? जो आप पिछली बार कर रहे थे, भाग दे रहे थे। बाकी भाग दे करके चेक किया जा सकता है, उससे भी कर सकते हैं सर, इससे भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना इस तरीके को। ज्यादा दिन नहीं है, 3-4 दिन है, तो जो मैं बताता हूं उसका अपने पास रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वें क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। यदि n और p, कुछ याद आ गया होगा np से, यदि n और p दोनों विषम संख्या है तो निम्न में से कौन सी संख्या सम होगी? तो जब ऐसी संख्या आती है तो 10 बार बता चुका हूं आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एन पी ए बी सी डी, कुछ नहीं करना, आपको उनको रख दो। आपसे काम नहीं हो रहा तो किसी को भी उठा कर ले आओ, तो भाई तू आजा, तेरे से काम होगा, मेरे से नहीं हो रहा, तो किसी को भी पकड़ो और उसको रख दो, बता रखा है। लेकिन ऐसे नहीं किसी भी राह चलते को उठा लाए, भाई तू काम कर दे। तो आपको उठाना वही है जो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको हम क्या ले सकते हैं। क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है एन है पी है, दोनों क्या है विषम, तो विषम तो सर कोई सी भी संख्या ले सकते हैं, तो ले लीजिए। तो आपने पहले मान लो विषम संख्या 1 ले ली, ठीक है सर, ये तो 1 ले लिया। फिर इसको सर हमने 3 ले लिया, कुछ भी लो जो आपका मन करे, पर लो विषम, लेना जरूर है, कुछ भी लो, ठीक है। तो पहला 1 ले लिया और p का मान कितना ले लिया 3, तो ये दोनों विषम संख्या है। तो निम्न में से कौन सी संख्या है जो सम संख्या होगी? अब सम संख्या कैसे आएगी? देखो n और p जोड़ो, कितना हो गया 4, फिर 1 जोड़ो, कितना हो गया 5, सम है क्या? नहीं है सर, ठीक है। n गुणा p यानी कि 3 एकम 3, ये भी नहीं है सर। 2n, n का मान तो 1 ही माना है हमने, तो 2 एकम 2 और प्लस p कितना 3, तो 2 + 3 5, तो ये आंसर हो गया n + p, 3 और 1 कितना 4, आ गया ना सम। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसने n p a b c d जो कुछ लिख रखा है, कुछ नहीं करना, उनको राह में चलते हुए किसी को भी उठा लाओ कि सर हमसे ये काम नहीं हो रहा, आप आके करो, तो वहां पर मैं आने के लिए तैयार हूं। तो क्वेश्चन में लिखा है विषम संख्या, तो हम उसको विषम ही दे देंगे, विषम मांग रहा है तो हम देंगे, आपसे नहीं हो रहा तो ठीक है, हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो आपने विषम मांगा, विषम मान ली दोनों संख्या है। अब इसको सम बनाना है, सम बनाने के लिए कैसे बनेगा? जब उनको जोड़ेंगे तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप उसमें मान लेना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब आप करके जाओगे तो एग्जाम में आपके एक अलग एनर्जी होगी, आपके दिमाग में भी चलेगा कि सर ऐसा क्वेश्चन करके आए थे, ऐसे ही एग्जाम में होता है, तो आप कर सकते हैं। ये देखिए आरोही क्रम, पहले आपको पता होना चाहिए आरोही क्रम क्या होता है। एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? यदि आगे आगे बड़ा होता जाए, यदि बड़ा होता जाए तो आरोही क्रम, और यदि छोटा होता जाए तो अवरोही क्रम। पहले बड़ा था अब छोटा हो गया तो अवरोही क्रम, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया तो आरोही क्रम। और आ का मतलब आना, आ का मतलब आना। कोई चीज कब आएगी? जब बड़ा हो जाए, जब क्या होता जाए? बड़ा होता जाए। और अवरोही का मतलब जाना, ठीक है, यानी कि छोटा हो जाएगा फिर चला जाएगा। तो आपको आना है तो क्या करना पड़ेगा? बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि संख्याएं क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में,
ठीक है, तो आरोही क्रम में हमेशा क्या करना है, आपको बड़ा करना है। यानी कि आपको संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं को इस तरीके से लिखना है कि पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। तो इस प्रकार से लिखते जाना है, तो वो कौन सा क्रम हो जाएगा, आरोही क्रम। तो दोनों क्रम का मतलब समझ आया, आरोही और अवरोही। अवरोही में क्या होगा, पहले बड़ी संख्या होगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से चलता जाएगा, किसमें, अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम की बात कर लेते हैं। अब इनको दो तरीके हैं इनको करने के, तो वो मैं बता देता हूं कैसे कर सकते हैं। या तो आप भाग दीजिए कि सर 3 में किसका भाग, 2 का, तो 1 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। 9 में 11 का भाग नहीं जाता है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 90 हो गया तो 11 × 88, 0.8 के लगभग आएगा, ठीक है। 7 में 9 का भाग नहीं जाता है तो पॉइंट लगाएंगे 70, तो 9 7 63 और 9 8 72, तो 7 आएगा सर। 8 में 9 का भाग नहीं जाता है तो पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो गया सर, 80, तो 80 में देंगे तो 9 8 72 और 9 ये भी 9 8 72, ठीक है सर। तो सबसे छोटी संख्या जो होगी वो होगी 0.7 वाली, तो 0.7 वाली तीसरे नंबर की आई थी, हाँ सर तीसरे नंबर की आई थी 7/9, ठीक है। सबसे लास्ट में होगी 1 वाली 3/2 वाली, तो 7/9 तो इसमें भी आ रहा है सर, इसमें भी आ रहा है, लेकिन लास्ट में तो ये होगी ना सबसे बड़ी 1 वाली, इसमें 0 0 है, सबसे बड़ी 1 वाली, तो 1 वाली पहली संख्या थी 3/2, तो ये इसमें आ रहा है, तो हो गया सर आंसर। आपको टाइम खराब नहीं करना है, जहां हो गया वहीं छोड़ देना है। 10 बार कहा है, काम होते ही छोड़ दो, आगे मत करो, कोई फायदा नहीं है। जो निकलना था वो निकल गया, जो आना था वो आ गया, तो आपका आंसर यही आ गया, आगे मत करो। तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप एलसीएम लेके कर सकते थे इसको, लेकिन आपको एलसीएम से नहीं, सीधा बता सकते हैं। आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, सीधा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। पहले सबसे बड़ी संख्या और फिर सबसे छोटी संख्या, उनका फिर अंतर ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं, अरे मैं ही करूंगा, एक आध आप भी करोगे तो करना सीख जाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उसी प्रकार करना है। बड़ी छांट लेना, फिर छोटी छांट लेना, ठीक है। जब बड़ी और छोटी दोनों को करोगे फिर देख लेना दोनों में क्या अंतर आया, तो करना सीखो। देखो मैथ में जितना करोगे उतना सीखोगे, नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। ये देखिए, यदि जो x है वो 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, एक तो उसने लिख रखा है x², एक लिख रखा है 1/x, एक लिख रखा है 1/x², एक लिख रखा है x। सर होगी ना वही काम, फिर डर गए क्वेश्चन देख के, क्या करें। आपको 10 बार कहा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं करना, आपसे नहीं हो रहा, मुझे मालूम है आपसे नहीं हो रहा, तो मैं कहां काम आऊंगा, बुला लाओ मुझे, मैं करूंगा। जहां आपसे नहीं होता है तो मैं फ्री हूं, वहां मैं करूंगा। अब सर आप कैसे करोगे, कुछ नहीं, जो कहा है मैं रख दूंगा, आपसे नहीं रखा जा रहा है तो मैं रख दूंगा। क्या रखना है मुझे, एक्स ही तो रखना है, ये एक्स ही तो नहीं पता चल रहा, आपको एक्स दिक्कत दे रहा है तो वहां पर मैं रखूंगा। क्वेश्चन कहता है एक्स रखना है, लेकिन इस तरीके से रखना है कि 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे। 0 से बड़ा 1 से छोटा कुछ भी रख दो, 0.5 रख दो सर, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो जो आपका मन करे आप वो रख दीजिए। मुझे बुलाया तो मेरा मन ये कर रहा तो मैं ये रखूंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो रख दूंगा, फिर मत रोकना मुझे, ठीक है। तो मुझे बुलाओगे तो मैं अपने हिसाब से रखूंगा, तो मैंने रख दिया सर 0.5। आप कहोगे सर क्वेश्चन देख लिया, उसी के हिसाब से ही रखा है। क्वेश्चन अब कहता है बड़ा कौन है, तो देखो x² यानी कि 0.5 का, जहां जहां x है उसकी जगह 0.5 रख दूंगा मैं, तो 0.5 का स्क्वायर हो गया सर 0.25, तो ये हो गया सर 0.25, ठीक है सर। ये लिखूंगा तो 1/0.5 बटे में जाएगा, ठीक है सर। पॉइंट हटाओ तो ऊपर 10 हो गया, 10/5, 5 दूनी 10, ये हो गया सर, कोई बात नहीं। इसको रखते हैं 1/x² यानी कि 0.25, पहले निकाल चुके x², पॉइंट हटाएंगे सर ऊपर 100 हो जाएगा, 100/25, तो ये हो गया 25 चौके 100, 4 आ गया, और ये x है ही, यानी कि ये आ गया 0.5। मैंने कुछ नहीं किया, आपने मुझे बुलाया और मैंने रख दिया, मैंने क्या रख दिया, 0.5 रख दिया, सभी ऑप्शनों में 0.5 रख दिया, मान निकाल लिए। अब उसने पूछा है बड़ी संख्या, साफ दिख रही है, कौन सा है बड़ा, 4 बड़ा है। सर जब आपने तीसरी बार रखा था, जब क्या था, बड़ा था, तीसरी बार में क्या था,
बड़ा था, और जब पहली बार रखा था जब क्या था, छोटा था। जब क्या था, छोटा था। तो बड़ा कब था, तीसरी बार। ठीक है सर, वही पूछा है उसने कि कब बड़ा था, तो कब बड़ा था, तीसरी बार में बड़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे बुलाओगे तो कम से कम 3 बार रखूंगा, जब बढ़ेगा पता चलेगा। तो आसान आसान क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। कितने हो गए सर, क्वेश्चन हो गए 16। क्वेश्चन देखिए 17वां, ए और बी के पास कुल मिलाकर 1210 रुपए, दो बंदे हैं ए और बी, दोनों के पास रुपए कितने हैं, 1210। लो सर, ये ए है ये बी है, 1210 रुपए लिया है। ठीक है, ए की राशि का 4/15वां भाग है, वो बी की राशि का 2/5वें भाग के बराबर है। ठीक है सर, तो बी के पास कितनी राशि होगी। देखो, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना है, वो बराबर है इतना भाग, कुछ मत करो, जैसा कहा है रख दो बराबर। ए का कितना, ए का 4/5, तो का मतलब होता है गुणा, और ये हो गया ए का 4/5, जैसा कहा है ऐसा रख दो। आगे कह रहा है अब किसका, अब बी का कितना, 2/5, तो उसको बराबर बोला है तो बराबर में रख दो। बी का कितना, 2/5। सर रखना तो सीख गए, निकल नहीं रहा, अब बता देते निकालना कैसे है। तो जैसे क्वेश्चन ने कहा ऐसे रख दिया। ए का कितना, 4/5, बी का कितना, 2/5, तो का मतलब गुणा होता है, दोनों तरफ रख दिया। अब इसको हल कर लीजिए पहले, ये तो आपको आता ही है, आमने सामने तो कटेगा ही। 2 से 4 को काटेंगे, 2 आ गया सर, 5 से 5 कट गया सर, तो ये तो हो गया सर 2a बराबर क्या हो गया, b। ठीक है, ए जो है वो बी वाले को लेके बैठा है, बी किसको लेके बैठा है, ए को लेके बैठा है। ये हम जानते हैं, ए का जो मान होता है वो उसके सामने, और बी का जो मान होता है वो उसके सामने। ठीक है, तो ये सामने वो सामने, आमने सामने, वही तो अपना है। तो ए का मान जो बी के साथ है, बी के साथ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, तो ए का मान तो कितना, 1, यानी कि ए का रेशो आया 1, बी का रेशो कितना, 2, तो हमने दोनों का रेशो निकाल लिया, किसका, ए का और बी का। तो निकालना सीख गए, कुछ नहीं करना, जो उसने दिया है कि ए का इतना, कुछ नहीं, ए के साथ गुणा करके लिख दो, फिर बी का इतना, बी के साथ गुणा करके लिख दो। क्वेश्चन कहता है बराबर है, दोनों को बराबर लिख दो। अब इनको काटना है तो मैंने काट दिया, दोनों का रेशो आ गया, ए का रेशो आ गया 1 और बी का रेशो आ गया 2। तो अब ये क्वेश्चन पूछा है बी के पास कितनी राशि, कुछ नहीं, टोटल दिया है, नीचे भी टोटल, जो ऊपर है वही नीचे है, तो ऊपर टोटल है तो नीचे भी टोटल है, हमारा टोटल है अनुपातों वाला, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 गुणा जो पूछा है, तो उसने पूछा है बी के पास कितना है, किसके पास कितना है, बी के पास कितना है, तो बी के पास कितना है, बी की राशि 2, बी की राशि कितनी, 2। तो इनको आप काट लीजिए, 3 चौके 12, एक में भाग नहीं जाता, 3 तिया 9 पॉइंट कुछ आएगा, और गुणा कितना 2, तो आ जाएगा आपका, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिक्कत है। ए का, अच्छा 4/15 है क्या, चलो ठीक है, ये 15 है, 5 कर दिया, इसको सही कर लेना, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो यहाँ 3 हो गया। चलो यहाँ कर देते हैं ए और बी, ए का कितना, ए का है 4/15, 5 लिख दिया था हमने, और बी का कितना है, बी का है 2/5, 2 2 दूनी 4, 5 5 तिया 15। ठीक है, तो ये हो गया सर 2a, 3 उधर जाएगा तो कितना हो गया, 3b। आपको मैंने बताया ए का जो लेके बैठा है वो बी लेके बैठा है, तो ए का तो 3 हो गया, और बी का कितना हो गया 2, तो बी का हो गया 2। ठीक है सर, अब आ जाते वापस उसी पर, टोटल कितना है 1210, और हमारा टोटल कितना है 3 और 2 5, गुणा पूछा किसका है, बी का पूछा है, बी का कितना है 2, तो 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बच गया 21, 5 चौके 20, फिर 1 बच गया, 5 दूनी 10, तो इसका 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 484, कितना आ गया 484। तो कहने का मतलब है आप इसका तरीका देख लीजिए, अगर ए का कुछ भी दिया हो उसको एक साइड रखो, फिर बी का दिया हो उसको एक साइड रखो, दोनों को बराबर रखो, दोनों एक दूसरे को काटेंगे काटेंगे, जो ए के पास बचेगा वो बी का माल होगा, जो बी के पास बचेगा वो ए का माल होगा। ठीक है, तो दोनों के रेशो आ जाएगा ए का और बी का। टोटल दिया है, टोटल बटे टोटल रख के जो पूछा है उसको गुणा किया जाता है हमेशा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो ध्यान रखना कि ए का इतना बी का इतना बराबर है, तो आपको इस प्रकार गुणा करके बराबर रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। यदि आ गया ना पी क्यू,
घबरा के पी क्यू देखते ही, यदि P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, Q छोटा है P बड़ा है, R छोटा है 0 से, कौन सा सत्य है, कौन सी लाइन? सर समझ में ही नहीं आया क्या कह रहा है। तो जहां आपसे नहीं होता है वहां तो फिर मैं ही आऊंगा करने के लिए। तो अब ये मुझे करना है, कैसे करना है देखिए। अब मेरा आपको पता ही, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आते ही रखूंगा बस। मुझे तो सिर्फ क्या करना है, रखना है। आप कोई सा भी मान इसमें रख सकते हैं, ठीक है। वो कह रहा है P Q से बड़ा है, ठीक है सर, मान लिया बड़ा है। और R जो है ना वो 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई ना कोई माइनस का मान है, जैसे माइनस का 1। मैं आया, मैं आते ही रखूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। आपको ये दिक्कत दे रहे हैं, मैं P Q को भगा दूंगा, इनकी जगह मान रखूंगा। P Q से बड़ा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कुछ भी। P का मान हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं सर। Q का मान 2 से बड़ा तो नहीं मान सकता, मैंने Q का मान लिया कितना, 1। बताओ कोई दिक्कत है क्या? जैसे ही मैं आया मैंने आते ही रख दिया, P का मान 2 और Q का मान 1। तो सर हम ही रख देते, पता ही नहीं था। पर अब जाने वाला थोड़ी हूँ, अब पूरा करके ही जाऊंगा अगर रखा है तो P का मान मैंने 2 रख दिया और Q का मान क्या रख दिया, 1। और R 0 से छोटा है तो R क्या रख दिया, -1। रखो ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सत्य सिद्ध होता है। P की जगह क्या रखूंगा, 2, ठीक है सर। गुणा R की जगह क्या रखूंगा, -1, ठीक है सर, ये चिन्ह लगाओ। Q की जगह क्या रखूंगा, 1, और R की जगह -1, ठीक है। 2 का -1 से करेंगे -2, 1 का 1 से करेंगे -1। ये लैंग्वेज क्या कहती है, ये लैंग्वेज कहती है जो -2 है वो -1 से छोटा है। तो बिल्कुल सही कहती है ये लैंग्वेज हमको, यानी कि -2 -1 से क्या है, छोटा है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज ऑटोमेटिक गलत हो गई, ये कह रहा है उल्टा बोल रहा है उसका, तो आगे के गलत हो जाएंगे। पहला ही आ गया, जब शुरू में निकल गया तो आगे मत करो। जैसे ही हमारा निकला वही खत्म। इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम उसको पेपर में एक ही क्वेश्चन को करते रहे, पूरा सीटी हो जाए। तो जहां निकलता है वहां छोड़ दिया करो बस। तो मैंने आते ही रखा और आते ही निकल गया, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आ गया आपका। आया समझ में? कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन जो आपको डराते हो उनकी जगह मान रखो। बस एक चीज ध्यान रखना, मान उस सिचुएशन को देखते हुए रखना है। P का मान Q से बड़ा है, P का तो आप कुछ भी रखो लेकिन Q उससे छोटा होना चाहिए, तो मैंने उसको 2 रखा, इसको 1 रख दिया। R का मान ऐसा रखना है 0 से छोटा हो तो -1 रख दिया, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना, माइनस में जितना बड़ा होगा आपको दिखने में बड़ा लगता है वो है छोटा, माइनस में जितना बड़ा है वो संख्या उतनी छोटी होगी। तो इन तरीकों को, जो तरीके नए नए आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है, इनको समझते जाना। क्वेश्चन नंबर 19, 1/4 3/4 के बीच परिमेय संख्याओं का कौन सा युग्म होगा। ये कह रहा है एक संख्या है 1/4, ठीक है सर। एक संख्या है 3/4, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इनके बीच में आएगी, कहाँ आएगी, इनके बीच में आएगी। इनके बीच में देखने के लिए देखो, एक तो आपका तरीका वही है, भाग देकर पॉइंट में निकालो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको छोटा बड़ा कुछ भी पता करना हो तो जो नीचे है, नीचे वाला उठा लीजिए। नीचे क्या है, 4, यहां भी क्या है, 4, ठीक है। इनको उठा लिया हमने, ये सेम है दोनों जगह, इनको ऑप्शनों के हिसाब से बना दीजिए। 4 को क्या बनाओ, 40, 4 को क्या बनाओ, 40। 4 को 40 बनाया किससे मल्टीपल, 10 से। तो हमारी गणित कहती है अगर कोई काम नीचे किया है तो वो काम ऊपर भी करना पड़ेगा। नीचे नीचे करने से काम नहीं चलेगा, कहां भी करना है, ऊपर भी करना है। तो आपने नीचे 10 से मल्टीपल किया, ऊपर भी 10 से मल्टीपल किया, तो 10 बटे कितना हो गया, 40। यानी कि आपकी संख्या 10/40 से बड़ी होनी चाहिए, इनके बीच में आएगी, इससे तो बड़ी, बीच में जब तो आएगी, और इससे छोटी, इन दोनों के बीच में पता करना है, बीच में कौन आएगी, ठीक है। तो इससे बड़ी आएगी, ये 10/40 है, 10 से बड़ा तो सर 11 होगा ना, 10 से बड़ा क्या होगा, 11। ये क्या बता रहा है, 9, सर गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। हमने 4 को 40 बनाया था, 4 को 1000 बना दे सर, ठीक है 1000 बना दे। 4 को क्या बना दे, 1000। 1000 बनाने के लिए सर किससे गुणा, 250 से गुणा, 25 चौके 100, 1000 हो गया। मैथ का रूल कहता है नीचे किया है तो ऊपर करो, करना पड़ेगा। नीचे 250 से गुणा किया है तो ऊपर भी किससे गुणा करना पड़ेगा, 250 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 250 से गुणा कर दीजिए सर, 250/1000, 250/1000। अगली संख्या 251 से शुरू होगी सर, ठीक है। ये कह रहा है 262, सर सही कह रहा है, आ सकता है 262, 250 से बड़ा है ना, तो आ सकता है।
आगे देखिए 752, ये दूसरी संख्या के लिए चेक करते हैं। 1000 बनाया, 250 से गुणा किया तो ये भी 250 से गुणा, तो 25 तिया 75, 750 सर। लेकिन 750 से अब पीछे छोटा चलेंगे ना तो 752 कैसे आ गया? नहीं आ सकता सर, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा चेक मत करो, पहले चौथा चेक करो, क्योंकि 1000 बना रखा है हमने तो 1000 के हिसाब से चेक कर लेते हैं। नीचे 1000 है, ऊपर 252 आ सकता है सर, 250 से बड़ा है 252 आ सकता है। 748 750 से छोटा है, ये भी आ सकता है सर। तो देखो 1 2 3 3 बार जब इसको किया तो गलत गया, लेकिन चौथी बार में सही गया। तो अगर एक बार में आपसे नहीं होता है तो बार बार करो, ठीक है। जब किसी चीज को पहली बार करते हैं तो शुरू में गलतियां होती है, लेकिन एक बार ऐसा टाइम आएगा कि आपका सही जाएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को बार बार करोगे तो एक ना एक बार तो आंसर आएगा। पहली बार करके छोड़ दोगे तो आप छोड़ दोगे, दूसरा थोड़ी छोड़ेगा, छोड़ दो। आपके पास की सीईटी नहीं है तो आप छोड़ दो, दूसरा कर जाएगा। इसलिए छोड़ने से पहले कोशिश करो कि सर मैं इसको 3 बार में कर सकता था, 4 बार में कर सकता था। जैसे एक बार हुआ फिर वो आने लग जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन देखिए, देखो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 2, ये मल्टीपल है 3 की पावर 3, ये मल्टीपल है 5 की पावर 5, ये है 2 की पावर 3, ये है 3 की पावर 2, और ये है 5 की पावर 2, और ये है 7, ये है 2 की पावर 4, ये है 3 की पावर 4, ये है 5, और ये है 7 की पावर 2 इंटू 11। इनका निकालना है हमें एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। ये मैं एचसीएफ वाली और एलसीएम वाली एक्सरसाइज करवाई थी, उसमें मैं इन चीजों को बता चुका हूं अच्छे से। तो वहां पर जिन्होंने नहीं देखी तो उसको दोबारा से देख लेना। जितनी क्लासेज मैथ की डल चुकी है उनको एक बार देख लेना, क्योंकि वो एक्सरसाइज में एक ही एक्सरसाइज को लेकर आया था। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चनों को कंबाइंड किया है, तो प्रत्येक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिन्होंने ये वो वाली वीडियो मेरी देखी थी वो इस क्वेश्चन को आसानी से बता सकता है। तो मैंने आपसे कहा था एलसीएम का मतलब होता है बड़ा, एलसीएम बड़ा होता है, एचसीएफ क्या होता है? छोटा। तो जहां आपको एलसीएम लेना है इसका मतलब आपको बड़ा लेना है, और एचसीएफ लेना है तो आपको क्या लेना है? छोटा लेना है। तो उसने कहा है कि आपको क्या लेना है? छोटा लेना है। एचसीएफ मतलब आपको क्या लेना है? छोटा लेना है। तो देखो, और एचसीएफ में छोटा भी होता है और सेम यानी कि सब में आना चाहिए। आपको वही लेना है जो सब में आए और कैसा हो? छोटा। एलसीएम में कैसा लेना है? बड़ा लेना है, सब में आए चाहे। भाई सीधी सी बात है, बड़ा है तो जरूर थोड़ी सब में आ जाएगा, बड़ा जरूरी नहीं है सब में आ जाए, छोटा जरूरी है कि सब में आ जाएगा। तो आपको एचसीएफ लेना है तो आपको छोटा लेना है, वो क्या होगा? सब में आना चाहिए। एलसीएम में आपको बड़ा लेना है, आप सर बड़ा लेंगे तो जरूर थोड़ी सब में आ जाए, तो बड़े वाला सब में आए चाहे ना आए, लेकिन आपको लेना बड़ा ही। छोटे वाले में छोटा लेना है, सब में आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पावर्स दिख रही होंगी, तो वो पावर्स लेनी है जो छोटी हो लेकिन सब में आती हो। देखो 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, सब में आ रहा है, सर लेना तो पड़ेगा। अब कौन सा लेना पड़ेगा? छोटा लेना पड़ेगा। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, उठा दो 2 को, उठा दिया सर। 2 की पावर 2 3 ऑप्शनों में आ रहा है, एक ऑप्शन तो कट गया। आगे चलो, देखो आपको पता है ये सब 3 की पावर सेम आ रही है, तो क्यों चेक करें? 5 को चेक कर लेते हैं, या फिर 7 को चेक कर लो, 7 की पावर अलग अलग आ रही है। तो सबको मत चेक करो ना, वो चेक करो जो अलग है, उनको उससे आंसर आ जाएगा अपना। देखो 5 की बात करें तो 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 एक ही ऑप्शन में आ रही है ओनली। 5 की पावर किस में आ रही है? एक ही ऑप्शन में आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 5। 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 है क्या छोटी? ठीक है, 3 की पावर 2, ये रहा एक ऑप्शन जिसमें 5 आ रहा है। 7 की पावर होगी नहीं, कितना? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। देखो 7 को नहीं ले सकते, 7 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसे में वही लेना है जो सब में आ रहा हो। तो सब में सिर्फ यही चीजें आ रही है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और कितना? 5। तो ये आपका क्या हो गया? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना सीख गए। आपको छोटा लेना है और सब में होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने 11 7 ये सब में नहीं था, ठीक है। तो वो चीज लेनी है जो सब में आ रही हो और साथ में क्या हो? छोटी हो। सीधी सी बात है, छोटी है तो सब में आ जाएगी, बड़ी है तो सब में नहीं आएगी। तो जिनको और इसमें देखना है तो एलसीएम एचसीएम में जाकर के उसको देख सकता है आसानी से। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का में से यानी कि एचसीएफ, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो कितना है? 23 है। ठीक है सर, एचसीएफ 23 हो गया। तथा उनका ले से
अन्य दो गुणांक 13 तथा 14 है। यानी कि जो एचसीएफ है वो तो कितना है 23 है, और जो एलसीएम है, एलसीएम में जो दो गुणांक है, एक तो है 13, एक है 14। तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो इसके बारे में आपको समझा देता हूं। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए रखा है कि आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से एलसीएम एचसीएफ के बारे में थोड़ा और समझा पाऊं। तो एलसीएम एचसीएफ पहले जो इसको देख रहा है उससे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद आप इस पर आना। एलसीएम एचसीएफ के बारे में आपको बताता हूं, देखो क्या होता है। एचसीएफ आपको अभी बताया, एचसीएफ क्या होता है छोटा, एलसीएम क्या होता है बड़ा। एचसीएफ छोटा है तो ये इसमें होगा ही होगा, यानी कि एलसीएम के अंदर एचसीएफ होता ही होता है। ठीक है सर, अब ये बड़ा है तो कुछ पार्ट तो एचसीएफ है। अब इसमें दो पार्ट और बचते हैं, एक तो बच गया एक्स और एक बच गया वाई। यानी कि जो आपका एलसीएम है वो कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, तीन से मिलकर बना होता है। एक तो एचसीएफ, एक पहला पार्ट, एक दूसरा पार्ट। जो एलसीएम होता है तीन पार्ट से होकर बना होता है। तो पहला एचसीएफ, फिर एक्स और फिर कितना वाई। अब सर ये तीन पार्ट क्या है? एचसीएफ आपको पता ही चल गया एचसीएफ क्या होता है, हाँ सर पता चल गया। इसके अलावा ये जो दो होते हैं ना, ये गुणांक होते हैं जो आपस में क्या नहीं होते, कटते नहीं हैं। दो ऐसी संख्या होती है एचसीएफ के अलावा जो आपस में कटती नहीं है। तो एलसीएम में ये तीन चीजें मौजूद होती हैं। तो यहां पर देखो तीनों चीजें लिख रखी हैं। एचसीएफ है 23, ठीक है सर। पहला जो एक्स का मान है वो है 13, ठीक है सर। दूसरा जो मान है वो है 14, ठीक है। तीनों चीजें हैं सर। अब बड़ी संख्या पूछे, देखो एक बहुत अच्छा लॉजिक काम करता है इसमें, वो मैं आपको बता देता हूं। एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ गुणा एक्स गुणा वाई, ठीक है सर। ये समझ आ गया। एलसीएम में तीन चीजें होती है, एचसीएफ होता है, एक्स होता है, वाई होता है। एलसीएम तीन चीजों को लेकर बैठा होता है। इनसे हम दोनों संख्याएं पता कर सकते हैं। क्या पता कर सकते हैं? संख्याएं। कैसे सर? एचसीएफ को एक्स से गुणा करो, पहली संख्या आ जाएगी। एचसीएफ को वाई से गुणा करो, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो सीधी सी बात से एचसीएफ 23 है, 23 को 13 से गुणा करेंगे सर, पहली संख्या। 23 को 14 से गुणा करेंगे सर, दूसरी संख्या। पूछी कौन सी है? बड़ी पूछिए। अब बड़ी तो यही होगी ना, 14 से गुणा करेंगे। भाई 13 छोटा है तो छोटे से गुणा करेंगे छोटा आएगा, बड़े से करेंगे तो बड़ा आएगा। तो 14 से गुणा कर दीजिए 23 को, 23 गुणा 14। अब देखो फिर आपसे कहा था पूरा मत करो, शुरू में ही हो गया, शुरू में ही निकल गया। 4 या 12 का 2 का, इसका मतलब 2 तो आएगा 2 आएगा तो एक ही ऑप्शन है। क्यों कर रहे हो पूरा? पहले तो ये जो पूरा करते हो ना इसको कम करो। अगर आपका शुरू में निकल गया तो पूरा मत करो, ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज पकड़ लेना क्वेश्चन में, जैसे आंसर आए छोड़ दो, आगे मत करो। हाँ अगर टाइम है तो बाद में चेक करते रहो। टाइम बचाने की सोचो, टाइम बिगाड़ने की मत सोचो। अगला देखो, टाइम बिगाड़ने के लिए मैं ही बहुत हूं, मैं कम टाइम बिगाड़ रहा हूँ क्या आपका? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22। तीन संख्या है, कितनी संख्या है? तीन संख्या है। तीन संख्या अनुपात में दी गई है, 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ठीक है सर। तथा उनका लेसे 2400 है। इन तीनों संख्याओं का जो लेसे है वो कितना है? 2400 है, ठीक है जी। उनका क्या ज्ञात करना है? में से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? में से। तो इसके लिए चीज बता देता हूं। अगर आपके पास अनुपात होता है, ऐसे क्वेश्चनों में आपके पास क्या होता है? अनुपात, साथ में लेसे हो या फिर क्या हो? में से हो, या फिर क्या हो? योग हो, या फिर क्या हो? अंतर हो। कहने का मतलब है तो आपके पास संख्याओं का अनुपात दिया गया है, आपको ले से भी दे सकता है, में से दे सकता है, योग दे सकता है, अंतर दे सकता है। कुछ नहीं करना, जैसे ही किसी ने दिया उसको ऊपर रख दो, देते ही ऊपर रखो। उसने ले से दिया है तो रख दो ना ऊपर। 2400 दिया है तो रख दो। जैसे ही किसी ने दिया उसको ऊपर रखो और अपना नीचे रख। उसने दिया है, हमारे पास है जब ही तो दिया है। उसने ले से दिया, सर हमारे पास ले से कहां है? ना ले से, यही तो है वो संख्याएं। उसने दिया है जब ही दिया है, हमारे पास है। उसने 2400 दिया है, क्या दिया है? ले से दिया है, तो हमारे पास भी तो है भाई। लेकिन फर्क इतना है कि हम दिखाते नहीं है, निकालना पड़ेगा।
तो उसने ले से दिया है तो हमको भी ले से निकालना पड़ेगा। निकालो अगर है तो। किस किस का ले से? 3 का, 4 का, 5 का। सर ले से निकालना आता है हमको, निकालिए। या तो फैक्टर कीजिए, 3 4 5 फैक्टर हो ही नहीं रहे, भाग जा ही नहीं रहा, तीनों को गुणा कर दीजिए, यही तो ले से होता है। तो 3 गुणा 4, 3 चौक 12 और 12 पंजे 60। सर हमारा 60 है, हाँ अपना 60 है, लेकिन उसका तो 2400 है। पूछा क्या है? में से पूछा है सर, तो जो पूछा है उसको साइड में रखो, जो दिया है ऊपर अपना नीचे और साइड में, ठीक है। में से पूछा है तो में से भी है सर हमारे पास, क्या है? 3 4 5, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों में अभी बताया था इससे क्या होता है, जो सब में आ रहा हो छोटा छोटा, जो सब में आता है सब में कुछ नहीं आ रहा, ऐसा कोई नहीं है जो तीनों में भाग जा रहा हो। तो जहां कोई नहीं वहां मैं ही होता हूँ, वहां कितना? 1, तो गुणा किससे? 1 से। 0 से 0 कट गई, 6 चौका 24, कितना? 0, कितना आ गया? 40 आ गया सर, निकाल दिया ना। तो इस प्रकार से करना है। तो और अच्छे से देखना है तो एलसीएम एचसीएफ की मैंने अलग से वीडियो डाल रखी है, उसमें जाकर के देख लेना एक बार। अनुपात वाला समझ आया? जो दिया जाता है उसको ऊपर रखो, वही चीज अपनी लगा दो नीचे। एलसीएम दिया है, नीचे एलसीएम। यहाँ पर योग भी हो सकता था, तो क्वेश्चन में योग दिया जाता तो योग ऊपर और हम अपना नीचे रख देते। हमारा योग कितना है? 3 और 4 7, 7 और 5 12। अंतर दिया जाता, कुछ भी दिया जाता उस हिसाब से कर देते, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ आया? ये अनुपात दिए जाने पर क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। जो दिया है वो ऊपर, हमारा नीचे, गुणा जो पूछा है उसको साइड में, तो उसको साइड में लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, कुछ थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आपको डराते हैं। मैं क्वेश्चन वही सिलेक्ट करके लाया हूं यहाँ पर जो जिनसे हमें डर लगता है, सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो उनको जल्दी करने का तरीका भी बता रहा हूँ, उसके साथ साथ कुछ नई नई चीजें भी समझा रहा हूँ, तो उनको साथ साथ करते चलना। देखो, दो संख्याओं का एचसीएफ 28 है, ठीक है सर, एचसीएफ 28 हो गया, उनका एलसीएम 336 है, यानी कि एचसीएफ हो गया कितना? 28, और एलसीएम एलसीएम कितना हो गया साहब? 336। कोई बात नहीं, एक संख्या हो गई सर 112। ज्ञात करनी सर कौन सी संख्या? दूसरी संख्या, ठीक है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ में आपने पढ़ा होगा, पहली संख्या को यदि दूसरी संख्या से गुणा करते हैं तो एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये दोनों आपस में बराबर आते हैं। पहली संख्या को दूसरी से गुणा करते हैं तो एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आता है हमेशा। तो पहली संख्या तो कितनी है सर? 112। दूसरी संख्या सर ज्ञात करनी है, दूसरी होती तो क्या दिक्कत थी, दूसरी तो नहीं है, वही तो लानी है। एलसीएम कितना? 336 गुणा एचसीएफ कितना? 28। ठीक है सर, 112 को हटा देते हैं और जैसे ही हटाते हैं कहां लगा देते हैं? नीचे लगा देते हैं, हटाते ही नीचे लगा दो। अब इसको काट दो, किससे कटता है ये? ठीक है, तो आप इसको काट सकते हैं, 4 से काट दे, 4 सता 28 और 4 दूनी 8, 3 बच गया 32 और 4 अट्ठा 32, कितना आ गया? 28। 7 से काट सकते हैं, 7 चौका 28, 7 से सॉरी 4 से फिर काट सकते हैं, 4 सता 28 और 4 अट्ठा 32, एक बच गया 16 और 4 चौके 16, कितना आ गया सर? 84 आ गया। निकाल दिया आपने, अब तो बड़े अच्छे से निकाला आपने, लेकिन ऐसा नहीं निकालना था, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता, तो ये चीज भी मुझे समझानी जरूरी थी। समझ आई? निकाल दिया। अब देखो मैं कैसे निकालूं, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। हाँ सर हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है। पहली संख्या दे रखी, दूसरी नहीं है, दूसरी ही तो निकालनी है, तो पहली को नीचे, पहली संख्या को नीचे एलसीएम गुणा एचसीएफ, और पहली को नीचे, नीचे रख के क्या कर दो? काट दो। तो इनको काटेंगे तो दूसरी संख्या आ गई कितनी? 84। सर मुझे तो वो बताओ दूसरा कैसे होगा, तो हमें वो देखना है दूसरे तरीके से कैसे होगा। देखो कुछ नहीं, एचसीएफ कितना है? 28 है। एचसीएफ क्या होता है? हमेशा छोटा होता है। जी सर ये तो हम जानते हैं, एचसीएफ क्या होता है? छोटा। छोटा है तो सब में जाएगा कि नहीं जाएगा? सर जाएगा। किस में जाएगा? सब में जाएगा। सब में कौन जाएगा? 28, यानी कि सभी संख्याओं में किसका भाग जाएगा? 28 का भाग जाएगा। चाहे वो पहली संख्या, इसमें भी देकर देखना 28 का भाग जा रहा है, ठीक है। दूसरी में भी 28 का भाग जाएगा। अरे छोटा है तो सब में जाएगा, वही तो एचसीएफ होता है जो सब में चला जाए। तो पहली संख्या में जाएगा, दूसरी में भी जाएगा, एलसीएम में भी जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात है, एलसीएम एचसीएफ में कितनी अच्छी बात है। एचसीएफ सब में जाता है, पहली संख्या हो, दूसरी संख्या हो, एलसीएम हो, किसी को लाओ सब में जाएगा, है ही छोटा, सब में जाता है।
तो पहली संख्या में जा रहा है तो दूसरी में भी जा रहा है, यानी कि चारों ऑप्शनों में वो संख्या जिसमें 28 का भाग जा रहा हो। सर 34 में 28 का भाग नहीं जाता, 64 में नहीं जाता, 92 में नहीं जाता, 84 में जाता, हो गया आंसर। अरे कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई सर। 28 का भाग जाना चाहिए, क्योंकि 28 क्या है? एचसीएफ है। 28 का भाग 2 इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, 84 में ही तो जा रहा है, तो आ गया आंसर। क्यों पहली संख्या दूसरी संख्या इतना करता है? कुछ नहीं करना, सीधा निकाल सकते हैं, तो निकालना ही तो आना चाहिए। तो बार बार कह रहा हूं, निकालना सीखो। जब तक ऐसे ही दिमाग में रखे रखोगे, रखने से कुछ नहीं होगा, निकालना जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का जोड़ 100 है। हमारे को ये नहीं पता संख्या कितनी है, ठीक है। दो संख्या है, मान लो एक तो x है और दूसरी क्या है? y। उनके वर्गों का जोड़ यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना? 100। ठीक है सर, आ गया। दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ कितना है? 100 है। तथा वर्गों का अंतर यानी कि इसका वर्ग एक्स स्क्वायर, इसका वर्ग वाई स्क्वायर, सर अंतर कितने का है? 28 का है। तो संख्याओं का जोड़ बताइए। पहले संख्याएं तो पता कर ले, अब इनको जोड़ते हैं। वाई स्क्वायर तो कट गया साहब, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया? 2x स्क्वायर बराबर 100 और 28 क्या हो गया सर? 128 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। जैसे ही हमसे हटा कहाँ चला गया? नीचे, तो भाग दे दो। 2 छक 12 और 2 चौके 8। एक्स स्क्वायर बराबर 64। एक्स का मान कितना आ गया सर? स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट, 64 का अंडर रूट कितना? 8। एक्स का मान क्या आ गया? 8। एक्स का मान किसी भी उसमें रख करके हम किसका मान निकाल सकते हैं? वाई का। देखो एक्स का मान इसमें रखते हैं, मान लो तो एक्स स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर 64। 64 किस में से गया? 100 में से सर, ठीक है सर। 36 बच गया। ये वाई स्क्वायर का मान आ गया, वाई का मान निकालेंगे तो कितना आ गया? 6। हमारे पास दोनों ही मान आ गए, एक्स का मान भी आ गया और वाई का मान भी आ गया। वाई का मान 6 है, एक्स का मान 8 है। अब जो पूछा है कर दीजिए। क्या पूछा है? दोनों संख्याओं का जोड़ बताओ। तो 8 का और 6 का दोनों का जोड़ कितना हो गया? 14 हो गया। कितना हो गया? 14। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो आसानी से कर सकते हैं हम इन क्वेश्चनों को, बस करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्स वाई मान के इनको किया जा सकता है। एक्स वाई वाले तरीके से नहीं आता है तो दो ऐसी संख्या ढूंढो जिनका वर्ग करने पर 100 आ रहा हो। तो आपने सर सीधा आ गया 8 और 6। 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, जोड़ने पर 100 आ रहा है। आगे संख्या सीधी, लेकिन वो पता कर सकते हो तो ठीक है, सीधा निकाल सकते हो, नहीं तो फिर टेढ़ा निकाल देना, पर निकालना जरूर है आपको। बस बार बार कह रहा हूं, निकालना सीख लो। बस जब तक रखोगे जब तक कुछ नहीं होगा, निकालना सीख गए तो सब कुछ होगा। निकालने से ही होगा जो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या आ गई। संख्या, वाह जी वाह, क्या बात। घनमूल, घनमूल निकालना है। निकालो घनमूल। घनमूल का तरीका बता देता हूं, पर मुझसे नहीं निकालूंगा, मैं बहुत फास्ट निकालता हूं, मैं उसी तरीके से निकालूंगा। 36, 52, 264। सर निकालो। अरे दो ना, जब भी तो निकलेगा। किसका दोगे? 2 का, ठीक है। अब आपको 2 का देना है, 2 का 2, फिर दोबारा जाएगा, फिर देखो किसका 2, देते रहो जब तक आना जाए। तो जब तक नहीं निकलेगा जब तक देते रहना। मैं बिगर दिए निकाल दूंगा, देखिए कैसे निकालना है। आपको क्या निकालना है? घनमूल। घनमूल आपने एक पढ़ा होगा, वर्गमूल। सर नाम सुना है, अरे नाम ही काफी है। वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब कितनी संख्याओं के जोड़े? 2 संख्याओं के जोड़े। आपको कितनी संख्याओं के जोड़े बनाने? 2 संख्याओं के जोड़े। घनमूल का मतलब कितने के जोड़े? 3 के जोड़े। कितनी संख्याओं के जोड़े? 3 के जोड़े। हाँ सर समझ गए, अब 3 के जोड़े। आपके पास संख्या है 36, 52, 264। बनाओ 3 के जोड़े, पीछे से बनाओ। ज्यादा अच्छा होता है काम, पीछे से करो, आगे से मत करो बस, ठीक है। आगे से करने वाले गए, अब हम पीछे से करेंगे। 3 का जोड़ा बना दिया सर। अरे बनाओ, जितने बनते हैं, एक ही बना के रह गए क्या? और बनाओ, बन गया। और बनाओ, और नहीं बन रहा सर, 3 रह गया अकेला, कोई बात नहीं, जो नहीं बन रहा अकेला, जो बन गए उनको तो देखो, बन गया सर। कहाँ देखे सर? पीछे देखो, पहले पीछे से बनाए ना, पहले पीछे वाले को देखो। ठीक है सर, देख लिया। कितना है? 264। अरे बिल्कुल पीछे देखना, बिल्कुल पीछे कितना है? 4। बिल्कुल पीछे कितना है? 4। ठीक है, अब निकालो। क्या निकालें सर? देखो क्या निकालें, लास्ट में कितना है? 4। तो वो चीज निकालो जिसका घन 4 आता हो, जिसके घन में क्या आता हो? 4 आता हो। तो वो चीज कौन सी सर?
सब में 4 है सर, पीछे सेम है सर, चारों में सेम है, क्या करें? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मत घबराओ। सबके पीछे कितना है? 4। अब किस में दें? छोड़ो, सब में पीछे पीछे मत जाओ, अब आगे आ जाओ सर। पीछे सेम है, पीछे कर लिया, आगे आ जाओ, आगे कीजिए। आगे कितना है सर? आगे 3 है। आगे कितना है? 3। एक चीज ध्यान रखना, जैसे पीछे निकाला था ऐसे आगे मत निकालना। आगे और पीछे में अंतर होता है भाई। पीछे आपने कैसे निकाला था? आपने 4 देखा। ऐसी संख्या जिसका घन 4 आता हो सर, सब में 4 है। देखो 4 का घन करेंगे तो 64, 4 आ रहा है ना पीछे, तो इस तरीके से किया था। आगे ऐसे मत करना जैसे पीछे किया। आगे कैसे करें सर? जब भी आगे से करने जाओ, निकालना वही है आपको। आप क्या निकालोगे? घन। ऐसी चीज निकालो जिसका क्या करो? घन। लेकिन आगे से कर रहे हैं तो इससे छोटा होना चाहिए भाई। पीछे बड़ा दे तो कोई दिक्कत नहीं, पीछे तो बस वो सेम दिखना चाहिए। आगे क्या होना चाहिए आपका? छोटा होना चाहिए। ऐसी संख्या जिसका घन करें 3 से छोटा आ जाए, तो ऐसी संख्या तो एक ही है सर। एक का घन कितना होता है? 1, 3 से छोटा है। जैसे ही 2 को उठा लाओगे, 2 का घन कितना होता है? 8, 3 से बड़ा है। तो बड़े में नहीं जाना, छोटे में जाना है। आगे छोटा, पीछे सेम, आगे छोटा, पीछे सेम। 3 से छोटा 1, 3 से छोटा 1। सर 1 का घन 1 होता है, 3 से छोटा 4, 3, 2, इनका घन बड़ा होता है, तो आंसर आ गया ना। पीछे तो सेम है, पीछे के लिए सेम पर जाना है। यहाँ 4 है, ऐसा चीज निकालो जिसका घन 4 पे खत्म होता हो, तो सर 4 है। कौन है? 4। 4 का घन 4 पे खत्म होता है 64 में। आगे घन सेम मत निकालो, आगे क्या निकालो? छोटा। तो 3 में ऐसा घन जो 3 से छोटा रहे, वो तो सर एक ही है। तो एक है तो लगा दे, उसमें जो है वही लगा दे। कितना आ गया? 154। तो इस प्रकार से देख सकते हैं घनमूल। आपको तरीका बताया, आप इसमें डिवाइड करते रहना, फैक्टर निकालना। घनमूल के लिए कितनी कितनी संख्याओं के जोड़े बनाना? 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाना। जोड़े में से क्या करना? एक को उठाना। किसको उठाना? एक को। कितने जोड़े में से? 3 के जोड़े में से। जैसे ही 3 चीजें सेम हुई, एक को उठा दो। उनमें से एक एक को उठा दो, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। फैक्टर करो, 3 के जोड़े बनाओ, उठाओ और आंसर निकालो। ठीक है, किस प्रकार से करना चाहते हो? पीछे से जोड़े बनाओ 3 3 के। पीछे का देखो, शुरू का देखो। कई बार आंसर पीछे का देखने से ही हो जाता है काम। पीछे से काम नहीं हो रहा है तो यहाँ से करो, फिर आगे से करो। ठीक है, कर लोगे ना? तो ये सीखो। अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन देखते हैं सर। 26वां क्या कहता है? ये कहता है 7 की पावर 3 को एक संख्या के वर्ग के साथ जोड़ा जाता है। 7 की पावर 3 जो है उसको एक संख्या के वर्ग के साथ जोड़ा जाता है, तो उत्तर 539 आता है। उत्तर क्या आता है? 539। तो वह संख्या क्या है? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 7 की पावर 3 है। 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 343। 7 की पावर 3 का मतलब 7 को कितनी बार गुणा? 3 बार गुणा, तो ये आ गया 343। ठीक है सर। इसको कोई संख्या है उसके वर्ग के साथ जोड़ना है। किसी संख्या के वर्ग के साथ जोड़ना है, तो वो संख्या नहीं पता तो ऑप्शन से उठा लो ना। ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 343 में जोड़े तो 539 आ जाए। तो 16 का वर्ग सर, 16 का वर्ग 343। देखो वर्ग का मतलब क्या होता है? 16 गुणा 16। वर्ग का मतलब क्या होता है? 16 गुणा 16। और घन का मतलब क्या होता है? 3 बार गुणा। तो 16 गुणा 16 करेंगे तो 256। जोड़ के देखो, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 3 और 2 5। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? 539। हमारा कितना आ रहा है? 599। पहला ऑप्शन सही है क्या? गलत। अब क्या उठाओ? 14 उठाओ, क्योंकि 18 तो हो ही नहीं सकता। जब 16 से ही बढ़ा जा रहा है तो 18 से कहां हो जाएगा? हमारा ही बढ़ा जा रहा है, तो उससे बड़ा कहां से लाएं? छोटा लाएं। तो अब क्या लाएं? 14 लाएं। 343 तो है ही सर, ये तो हमारे पास है ही। 7 का क्यूब कितना? 343। अब क्या करना है? संख्या का वर्ग। संख्या क्या उठाई सर? 14। अब 14 का वर्ग, वर्ग का मतलब आप जानते ही हो, वर्ग का मतलब क्या होता है? यानी कि 2 बार गुणा। तो 14 गुणा 14 करोगे तो कितना आ जाएगा? 196। तो जोड़िए 3 और 6 9, 4 और 9 13, हासिल 1, 4 और 1 5, 9 आ गया ना। तो कितना आ गया? 539 आ गया सर। तो क्या करने पर आया? 14 लेने पर आया। तो जैसे ही 14 होगा क्या आ जाएगा? 539। तो सर आंसर क्या आ गया? 14। तो कर सकते हैं ना? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। इस प्रकार बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। जैसा जैसा कहता है ऐसे ऐसे करता जाइए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वर्गमूल करना है। अभी तो वर्गमूल में वर्ग बताया था, 256 बटे 144।
ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर सीधा निकलता है, अगर सीधा निकलता है तो काटो मत, सीधा नहीं निकलता है तो काट दो। आपको वर्गमूल निकालना है, पता है 144 का वर्गमूल 12 होता है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है 144 का वर्गमूल 12 होता है। तो ये कटता है, इसको काटो मत, निकाल दो। अगर आपका निकल रहा है तो निकालो, काटने के बाद कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, तो काटो मत, अगर निकल रहा है तो पहले निकाल दो। तो 144 का वर्गमूल 12 होता है, ठीक है सर। 256 का वर्गमूल अभी बताया 16 होता है, ठीक है सर, तो 16/12 निकल गया ना, अब काट दो। तो पहले भी काट देते जब भी आंसर वही आता, लेकिन पहले काटोगे, इतनी बड़ी को क्यों काटे, सीधा पता है 144 का 12, 256 का 16, ठीक है सर, काट देते हैं। 4 तिया 12 और 4 चौके 16, आंसर आ गया 4/3 आ गया सर। अब निकल रहा है ना, अब सीख रहे हो निकालना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ए अनुपात बी के प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिससे अनुपात सी अनुपात डी प्राप्त हो। देखो ए अनुपात बी, जब आपके पास एक अनुपात ये दूसरा अनुपात, दो अनुपात आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जो जोड़ने की बोला है उसको जोड़ दीजिए। ए अनुपात बी यानी कि ए बटा बी, इसमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है, पता ही नहीं सर क्या जोड़ना है, तो जो जोड़ना है उसको क्या लिख दिया मैंने, एक्स। दोनों में क्या जोड़ना है, एक्स। एक्स जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा, सी अपॉन डी, तो बन गया सी अपॉन डी। वज्र गुणा कर सकते हैं भाई, डी का गुणा ए से ए डी बन गया, ठीक है सर। डी का गुणा एक्स से एक्स डी बन गया, ठीक है सर। बी का गुणा सी से बी सी बन गया, सी का गुणा एक्स से सी एक्स बन गया। हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, क्या चाहिए सभी को, एक्स चाहिए, ठीक है, तो हमें एक्स चाहिए, तो एक्स वाले एक तरफ रखो, जो हमें चाहिए उनको एक साथ रखो, जो हमको नहीं चाहिए उनको दूर रखो। हमें एक्स चाहिए, एक्स इसमें आ रहा है रखो, इसमें चाहिए इसको इधर लाओ, माइनस सी एक्स रखो, बराबर ये क्या है बी सी, ये नहीं चाहिए हमको तो इसको उधर ले जाओ। तो एडी इधर आ गया, किसका हो गया, माइनस का, एडी किसका हो गया, माइनस का। तो एक बार चेक कर लेते हैं किस में आ रहा है, सी माइनस डी आ रहा हो या फिर डी माइनस सी आ रहा हो। तो हमारे पास माइनस वाले दो ही ऑप्शन है, तो ये ऊपर के दोनों ऑप्शन कट गए, दो ही ऑप्शन बचे हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इसमें x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, d माइनस सी और बराबर बी सी माइनस का ए डी, बी सी माइनस का ए डी। डी x का मान निकालना है तो बी सी माइनस का ए डी और अपॉन में क्या आ जाएगा सर, d माइनस सी। तो अपना x बराबर आ जाएगा बी सी माइनस का ए डी और अपॉन में d माइनस सी। ये d माइनस सी वाला आएगा, अपने इसमें ऑप्शन इसको हटा देना, इनको, ये आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको प्रत्येक पद में कुछ जोड़ने की बोला है तो हम क्या जोड़ सकते हैं, एक्स जोड़ सकते हैं। जो चीज उसने नहीं दी है हमने जोड़ दिया एक्स, जोड़ते ही क्या बन जाएगा, सी अपॉन डी। वज्र गुणा कर सकते हैं, सी का गुणा बी से तो बी सी हो गया, सी का गुणा एक्स से तो सी एक्स हो गया, डी का गुणा ए से ए डी हो गया, डी का गुणा एक्स से क्या हो गया, एक्स डी हो गया। एक्स वाले एक तरफ रखो, ये एक्स डी ये इधर आएगा, ये माइनस का सी एक्स हो गया, बराबर ये क्या है बी सी, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक्स कॉमन डी माइनस सी ये बटे में आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा देना ऑप्शन को, अपना ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो ये लिखा हुआ है 175 की पावर 2 माइनस 75 की पावर 2, ठीक है। जैसे आप निकालोगे मुझे पता है आप कैसे निकालते हो। आप क्या करोगे, आपको जैसे दिखा के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, आपको पता है 2 लगा हुआ, आप 2 बार करने लग जाओगे। आप 2 बार करोगे 175 गुणा 175, इसको करोगे 75 गुणा 75, फिर 175 गुणा 175, 75 गुणा 75, दोनों को माइनस करोगे फिर आपका निकलेगा। तो निकालने में टाइम मत लगाओ। अब देखो शॉर्टकट कैसे निकालना है। आपको शुरुआत में एक क्वेश्चन आया था, फॉर्मूला बताया था, कुछ ना कुछ बना के देगा कैलकुलेशन में, a माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक बार कैलकुलेशन हल करने से पहले मेरी चीज पर चले जाना, जो मेरा तरीका है एक बार उसमें देख लेना कि हो सकता है सर की दी गई चीज से जल्दी हो रहा हो। तो मेरी चीज कब काम लोगे, रखी रखोगे, इसको काम में लो। तो अब इसको काम में लेंगे, कैसे करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर अब हम इसको करते हैं, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला बन गया, ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, एक बार तो जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 175 प्लस 75, और एक बार क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, 5 और 5 10, ठीक है सर, एक बच गया। तो 7 और 7 14 और 1 15, एक बच गया, और एक 250 माइनस 175 में से 75 गया 100, तो 250 में से 100 गया, तो कितना बचेगा, सॉरी गुणा है ना, ये गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, 25,000। तो आंसर नंबर 3। ठीक है, तो उसके बाद